छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट है इसमें, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ठीक है, समझेंगे क्या चीज़ है। अच्छा, एडवांस टैक्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स बोले तो सर हमें कुछ एडवांस में टैक्स देना पड़ता होगा, उसी को बोलते होंगे एडवांस टैक्स। हाँ बिल्कुल सही है। तो एडवांस टैक्स देंगे कैसे? आपको पता है हमेशा और हमेशा क्या बोला गया है गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई 19 अगर 20 आपका प्रीवियस ईयर है, इसकी टैक्स की कैलकुलेशन हम असेसमेंट ईयर 20 एंड 21 में करते हैं, और हमें यहाँ पर टैक्स कैलकुलेशन करके उसकी पेमेंट करनी होती है। बट गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, गवर्नमेंट ने कहा कि कुछ एसएससी जिनका एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी अगर 10,000 से ऊपर चली जाती है, कितने हजार से ऊपर है, एक्सीड करता है 10,000, सॉरी 10,000 और मोर है, कितना है, इक्वल टू या फिर ज्यादा, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? 10,000 या फिर उससे ज्यादा अगर हो जाता है उनका एस्टिमेटेड टैक्स, कौन सा टैक्स सर? एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी अगर प्रीवियस ईयर में उनको उनका 10,000 और उससे ज्यादा चला जाता है, तो उनको एडवांस टैक्स जमा करना पड़ेगा। एडवांस टैक्स मतलब एडवांस में टैक्स जमा करना पड़ेगा। अच्छा, एडवांस में टैक्स मतलब मान लो कि एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी सर हमारी निकल गई। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी क्या होती है। चलो, एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी से हमें पता लगा कि हमारी जो प्रीवियस ईयर 19 एंड 20 की 19 और 20 की जो एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी है वो है सर 5 लाख रुपए की टैक्स लाइबिलिटी। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो हमें एडवांस टैक्स जमा करना पड़ेगा। सर एडवांस टैक्स कैसे जमा करना पड़ेगा? इस 5 लाख को हमें 1920 में जमा करना पड़ेगा। कब कब? फॉर्मूला है 147। फॉर्मूला क्या है इस चीज के लिए? 147 याद करने के लिए। देखो क्या बोला, हर एक क्वार्टर, पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। पहला क्वार्टर में कौन कौन सा था? अप्रैल मई जून। तो लास्ट क्वार्टर जो अप्रैल मई जून, क्वार्टर एंड का जो मंथ है उसकी 15 तारीख 15 जून को आपको डिपॉजिट करना है, ठीक है, एडवांस टैक्स कुछ परसेंटेज। अच्छा, नेक्स्ट कौन सा क्वार्टर आ गया? जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर की 15 तारीख को आपको जमा करना है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 15 ऑफ दिसंबर को आपको जमा करना है, और 15 ऑफ मार्च को आपको जमा करना है। हर एक क्वार्टर में आपको जमा करना है। क्वार्टरली हम क्या करेंगे? एडवांस टैक्स जमा करेंगे। सर कितना कितना जमा करें? ये तो चलो डेट पता लग गई कि हमने जमा कर लिया। फॉर्मूला याद रखेंगे 147 का, 147 100% यहां तक जमा हो जाना चाहिए। यहां पर अब 5 लगा दो, बोले तो कितना कितना हो गया सर? यहां पर 15%, यहां पर 45% तक जमा हो जाना चाहिए इस डेट तक। यहां पर 45, इसका 45% इस डेट तक जमा हो जाना चाहिए, और 75% यहां तक जमा हो जाना चाहिए, और 100% यहां तक जमा हो जाना चाहिए। ये गवर्नमेंट ऐसा कहती है, ठीक है। अच्छा, अब बताओ कितना कितना परसेंटेज हमें यहाँ पे दे देना पड़ेगा? जल्दी बताओ। 5 लाख का 15%। सर 75,000 की पेमेंट कहां तक हो जानी चाहिए? अप टू 15 जून तक 75,000 की पेमेंट हो जानी चाहिए, ठीक है सर। 2,25,000 तक की पेमेंट कहां तक आ जानी चाहिए सर? 15 सितंबर तक। सर 3,75,000 की पेमेंट, यानी कि इसका 3,75,000, 5 लाख का 75%, 3 लाख की पेमेंट, 3,75,000 की पेमेंट कहां तक आ जानी चाहिए सर? 15 दिसंबर तक आ जानी चाहिए। अब और पूरी की पूरी 100% बोले तो 5 लाख रुपए कहां तक पे हो जाने चाहिए सर? 15 ऑफ मार्च तक पे हो जाने चाहिए। ऐसा किसने बोला है? ऐसा गवर्नमेंट बोलती है, ठीक है। कौन से लोगों पे एप्लीकेबल है सर? ऑल एसएससी पे एप्लीकेबल है, जिसका भी 10,000 या उससे ज्यादा का एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी बनती है। एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी बनती है, उसकी बात कर रहे हैं कि उसको इतना 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 एडवांस टैक्स जमा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सर आपने 30 मार्च तक
31 मार्च तक भी अगर आपने कुछ भी जमा किया है, कुछ भी जमा किया 31 मार्च यानी कि इसके बाद से लेके यहां तक भी अगर आपने जमा किया है, दैट शैल बी कंसीडर्ड एज एडवांस टैक्स, उसको भी हम एडवांस टैक्स ही मानेंगे। सर एक बात बताओ, क्या पूछो सर, अगर हमने ऐसा नहीं किया, नहीं जमा किया तो क्या होगा? नहीं जमा किया तो आपको इंटरेस्ट लगेगा। क्या लगेगा सर? इंटरेस्ट लगेगा। सर इंटरेस्ट कौन कौन सा है? सर 234 सी, 234 बी, 234 ए का इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। सर ये कौन कौन से इंटरेस्ट हैं? कभी सुना है ये वाला कि एडवांस में हमें टैक्स देना पड़ता है? तो बोलो, या फिर ऐसे ही यही यही सोच के चल रहे थे इतने दिनों से कि नहीं चलो रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट तक हमें पेमेंट कर देनी है? हाँ, पेमेंट कर देनी है। जैसे अगर मान लो मेरा टैक्स एस्टिमेटेड टैक्स बनता है 9,000, क्या मुझे एडवांस टैक्स देना है? एडवांस में टैक्स देना है क्या? नहीं, नहीं देना। तो नहीं। तो यानी कि मैं लास्ट डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक जमा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? बोलो। यस सर, जमा कर सकते हैं हम। चलो, ये तो हमारा समझ में आ गया। सर किस चीज चीज के इंटरेस्ट है ये इंटरेस्ट मैं बताता हूँ आपको। 234 सी जो है ना, 234 सी है, वो है डेफरमेंट के लिए। किसके लिए है सर? डेफरमेंट के लिए। डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट। दूसरा किस चीज का है सर? दूसरा है यानी कि 234 बी। सर ये किस चीज का है? ये अगर आप पेमेंट करते हो यानी कि नॉन और शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, नॉन और शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, ये किस चीज के लिए सर? ये है रिटर्न फाइलिंग लेट करने की। कौन सी है? 234 ए किस लिए? डिले इन रिटर्न। ठीक है सर, पहले तो ये बता दो अब हमें, ये जो आपने एस्टिमेटेड टैक्स बोला, ये एस्टिमेट कैसे करेंगे? ये एस्टिमेशन कैसे करेंगे? आपको पता सैलरी पे पहले ही आपका टैक्स कट जाता है। सर ये कैसे करेंगे हम? देखो समझो, अगले मान लो कि हमारा इस साल तो जो टैक्स बना है, इस साल का टैक्स बना है, वो बना है 25,000 रुपए। बिजनेस चला रहे हैं हम, 25,000 रुपए का टैक्स बना है, चलो ठीक है। अच्छा मान लो कि अब नेक्स्ट ईयर आ गया, 3-4 साल हो गए हमें, क्या हमें पता है कि 25,000 का टैक्स तो बनेगा ही बनेगा? यानी कि अगर नॉर्मली हम अगर बोलें कि अपनी इनकम को एस्टिमेट कर सकते हैं क्या, या नहीं कर सकते हम अपने बिजनेस से? मिनिमम तो कम से कम इतना तो आएगा ही आएगा। बोलो, कर सकते हैं? ठीक है। अच्छा ठीक है, जब हम कर सकते हैं और मान लो कि अब कोई भी चीज हमने एस्टिमेशन कर ली, ठीक है, एस्टिमेशन करने के बाद क्या होता है कि उस पर टीडीएस भी कट जाता है। टीडीएस कटता है नहीं कटता है? कुछ कुछ चीजों पे टीडीएस कटता है, जैसे मान लो रेंट हमने कमाया, उस पर टीडीएस कट गया होगा पहले से ही, है ना? पेमेंट करने से पहले हमें टीडीएस काट दिया होगा, तो उन सबका टोटल बना के एस्टिमेटेड टैक्स मतलब होगा कि एस्टिमेटेड इनकम पर टैक्स निकालना। टैक्स कैसे निकालेंगे सर? टैक्स तो वैसे ही निकालेंगे जैसे कि हमें रियल में जैसे हमें इनकम होती है ना, तो वैसे ही हमें टैक्स निकालना है। टैक्स तो हमें वैसे ही निकालना है। अब यहाँ पे एस्टिमेटेड क्या निकालना है? इनकम, एस्टिमेटेड इनकम। तो एस्टिमेटेड इनकम को तुम्हें क्वेश्चन में ही दे दिया होगा, या फिर तुम्हें पहले से ही बता दिया होगा कि टैक्स इतना बनता है। ठीक है, एस्टिमेटेड इनकम्स तुम्हें पहले से पता चल जाएंगे। इस पर जो टैक्स निकालोगे, आप टैक्स कैलकुलेशन करोगे, तो बोलेंगे एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी। बात आ रही है यहाँ पे बिल्कुल ही समझ में? सही बोलो। यस सर। चलो यस सर। ये समझो यहाँ पे हो क्या रहा है सर? ये वाला का इसका कुछ थोड़ा करो, इसका कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा अभी बताता हूँ, ये देखो,
ठीक है, नाइनटीन एंड 20 हमारा ये है प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये हो गए एक एक क्वार्टर, जहां जहां मैंने ये क्रॉस लगाया मतलब एक एक क्वार्टर हो गया। ठीक है, एक एक क्वार्टर हो गया। ये कौन सी डेट हो जाएगी फिर? 31st बोलो मार्च 2020। ठीक है, हम एग्जाम्पल में ले रहे हैं मिस्टर एक्स के बारे में। मिस्टर एक्स कौन है? इंडिविजुअल है। ठीक है, इसकी रिटर्न फाइलिंग की डेट कब आएगी? ROI फाइलिंग की डेट बोलो सर 31 जुलाई तक इसको इंडिविजुअल को फाइल कर देना है अपना टैक्स, सॉरी अपने रिटर्न फाइल कर देनी है। और ये वाली कौन सी डेट है सर? ये वाली जो डेट है वो है कि उसने एक्चुअल में रिटर्न फाइलिंग कब की है, एक्चुअल डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। ठीक है, यहां तक आ गया कि समझ में? अच्छा एक बात मेरे को बताओ, एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी मैं बताता हूँ, वही सेम 5 लाख रुपए है। ठीक है, जो मैंने ऊपर बताया है आपको। ठीक है, ये जो है। ठीक, अब ये समझो क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा कि एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी तो हमें पता लग गया 75,000। ठीक है, 2,25,000 हमें कब कब तक पे हो जाना चाहिए सर? यहाँ पर हमें पे कर देना चाहिए, यही है ना? और इस वाले क्वार्टर में यहाँ पे कर देना चाहिए, इस वाले क्वार्टर में यहाँ पे कर देना चाहिए, इस वाले क्वार्टर में हमें यहाँ पे पेमेंट कर देनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर जो पेमेंट हुई है एक्चुअल में, एक्चुअल पेमेंट जो हुई है वो हुई है यहाँ पर, यहाँ पर हुई है मान लो सर 20,000 की। कितने की हुई? 20,000 की पेमेंट यहाँ पे की, यहाँ तक यहाँ पर भी 20,000, यहाँ पर भी 20,000 की पेमेंट की है, और यहाँ पर भी 30,000 की पेमेंट यहाँ पर की है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 40,000 की पेमेंट की है। ठीक है, यही पेमेंट की है। अच्छा सर एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे यहां से लेकर यहां तक, कहां से लेके कहां तक की बात कर रहा हूं मैं? यहां से लेके यहां तक क्या रिटर्न फाइलिंग लेट हुई है? बोलो, क्या रिटर्न फाइलिंग लेट हुई है? जब रिटर्न फाइलिंग यहां से लेके यहां तक में लेट हुई है तो कौन सा इंटरेस्ट हमें लगेगा सर? 234, कौन सा बोलो? ए का इंटरेस्ट यहाँ पे लगेगा। ठीक है, अब इंटरेस्ट सर कितना लगेगा? सर जितना अनपेड है, अनपेड है कितना, जितना अनपेड है हमारा उसका कितना परसेंट सर? 1% पर मंथ इनटू में पीरियड निकलेगा कौन सा? पीरियड निकलेगा इन मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। समझ में आ रहा है? यानी कि सर क्या चीज हो गया? अनपेड जितना भी हमारा टैक्स रह जाएगा एज पर ROI, ठीक है, उस पर 1% लगेगा, 1% पर मंथ के हिसाब से हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि हमने लेट फाइलिंग की है। समझ में आ गया? यस सर। अब बताओ मैंने क्या बोला था कि एडवांस टैक्स कब तक जमा कर देना चाहिए? बोलो बोलो, एडवांस टैक्स कब तक जमा कर देना चाहिए? 15 मार्च तो हो ही गया, लेकिन हमें डेट की कब दी गई? 31 मार्च तक भी अगर हम पेमेंट कर देंगे तो भी क्या वो एडवांस टैक्स कहलाएगा? ठीक है, तो 31 मार्च तक की क्या हम बोल सकते हैं ये हमारे लास्ट डेट है एडवांस टैक्स पेमेंट की? अगर इसके बाद हम करेंगे तो फिर हमें एडवांस टैक्स लेट पे जमा करने के लिए भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। यस सर।
तो यानी कि हमारी यहाँ पर डेट कौन सी है, वो डेट कौन सी है वो, सर ये वाली डेट है हमारी, ट्रांस यहाँ से लेके यहाँ तक। सर ये कहाँ तक जाएगी, सर एक्चुअल में देखो ये वाली डेट कहाँ से कहाँ तक, ये वाली पीरियड कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट हुआ कि जब हमें ड्यू डेट ऑफ आरओआई और जब हमने एक्चुअल में फाइल कर दी, यही है, एक्चुअल में रिटर्न फाइल कर दी। ये वाली कब तक होगी जल्दी बताओ, ये वाली डेट कब तक होगी, ये वाला इंटरेस्ट कब तक लगेगा सर, 31 के बाद यानी कि 1 से लगेगा। बोलो 1 से लगना चालू होगा। 1 से कब तक लगेगा सर, जब तक पेमेंट नहीं कर देते। मान लो कि मैंने सेम डेट, यही वाली जो ये जो डेट है 2 जनवरी 2020 की बात कर रहा हूं, ठीक है, 2 जनवरी 2020, ये जो डेट है, ये जो डेट है, इसी दिन पे ही हमने पेमेंट भी की है, टैक्स की भी पेमेंट की है। समझ में आ गया, रिमेनिंग टैक्स पेड, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक पीरियड कैलकुलेट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बोलो बोलो, समझ में आ रहा है सर। और ये जो है ये कौन सा वाला है, कितना लेट आते हो, तो एडवांस टैक्स चल रहा है यहाँ पे, देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं हम कि एडवांस टैक्स अगर लेट जमा किया हमने तो जहां से यानी कि 1 अप्रैल से लेकर कहां तक जाएगा, जल्दी जल्दी बोलो सर, जब तक एक्चुअल डेट ऑफ डिपॉजिट तक, वहां तक का हमें इंटरेस्ट निकालना। सर ये वाला कौन सा इंटरेस्ट होगा, ये वाला जो इंटरेस्ट होगा ना, ये इंटरेस्ट है 234, बोलो बोलो सर बी का, ठीक है। अब कहां से लेके कितने पे लगेगा वो, बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, अनपेड एडवांस टैक्स पर 1%, सेम वही पर मंथ 1% पर मंथ के हिसाब से लगेगा, पीरियड कहां से लेके कहां तक, बोलो बोलो, 1 से लेकर 2 जून 2000, सॉरी 20 नहीं, 2020 सॉरी, 1 4 2020 से लेकर, और ये वाली जो डेट है ये मैंने गलत लिख दी, ये है 20 की जगह 21, ठीक है, 2 जनवरी 2021 तक जाएगा, ठीक। अब बाकी चीजें क्या बोल बच गई, बाकी चीजें मैंने कहा कि भाई यहां से लेकर अब यहां तक इसको जमा कर देना चाहिए था पहले मंथ में, पहले मंथ में क्या कितना जमा कर देना था एडवांस टैक्स, ठीक है, सिर्फ 20,000, तो अनपेड कितना रह गया, बोलो बोलो कितना जमा कर देना चाहिए था सर, 75,000 जमा कर देना चाहिए था, कितना जमा किया सर, 20,000 ही जमा किया है, कितना रह गया, बोलो कितना रह गया, 55 रह गया, तो कहां से लेके कहां तक जाएगा, नेक्स्ट मंथ तक जाएगा। यानी कि इसके बाद अगर कभी भी करोगे तो उसने बोला है कि 3 महीने का आपको इंटरेस्ट तो देना ही देना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। इस क्वार्टर का अगर आपने लेट कर दिया तो बोलते हैं ये जो हमने डेफरमेंट की है, ये जो डेफरमेंट, इसको कहते हैं ना डेफरमेंट करना, यहां तक आपको पे कर देना चाहिए था बट आपने डेफर कर दिया, यहां तक आपको पे करना चाहिए था, कितना कितना पे करना चाहिए था सर, 2,25,000 रुपए, लेकिन आपने टोटल में पेमेंट कितना किया है सर, 40,000 रुपए, तो जितना भी एक्स्ट्रा आ गया उसका यहां से लेके यहां तक का यानी 3 मंथ का, यानी कि मैं बोलूं फर्स्ट क्वार्टर का कितने मंथ के लिए चार्ज होगा सर, 3 मंथ, सेकेंड क्वार्टर का सर 3 मंथ, सर थर्ड क्वार्टर का सर 3 मंथ, फोर्थ क्वार्टर का जल्दी बताओ, फोर्थ क्वार्टर का सर 1 मंथ के, फोर्थ क्वार्टर का तो 1 मंथ का ही होगा ना, सिर्फ 15 दिन के लिए ही लेट कर सकते हो, सिर्फ 15 दिन के लिए ही डेफरमेंट कर सकते हो, फोर्थ क्वार्टर का 15, यहाँ पे 15 सितंबर, यहाँ पे कितना था 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च,
15 मार्च से अप्रैल तक कितना डेफरमेंट कर सकते हो? एडवांस टैक्स का डेफरमेंट कब तक हो सकता है? डेफरमेंट समझ में आ रहा है? डेफरमेंट मतलब जहां तक ड्यू डेट है उसके अंदर अंदर में डेफरमेंट करना, ठीक है, समझ में आ गया? अब इसीलिए उन्होंने बोला कि इसमें 3 मंथ का लगेगा, इस पे 3 मंथ का लगेगा, और इस पे 3 मंथ का लगेगा, इस पे 1 मंथ का लगेगा। सर एक क्वेश्चन हो जाए, क्वेश्चन करके हमें समझ में आ जाएगा। चलो आ जाओ। कितना लगेगा ये तो बता दो। क्या चीज? क्या लगेगा? कितना परसेंट लगेगा, कितना परसेंट लगेगा? सेम वही 1% के हिसाब से, 1% पर मंथ, 1% पर मंथ। हाँ अनपेड पर, जो डेफरमेंट किया है क्वार्टर का अनपेड। हाँ डेफरमेंट किया। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, इसका भी समझ में आ जाएगा पूरा। एक क्वेश्चन कर लेंगे। चलो पहले ये बात समझ में आई हमारा कि 234 ए कब पे करना है, 234 बी कब पे करना है, और ये वाला कौन सा है सर? सर ये 234 ए है, सॉरी 234 सी। कौन सा है? 234 सी। ये डेफरमेंट के लिए है, डेफरमेंट कर दिया हमने, समझ में आ गया? चलो आ जाओ, क्वेश्चन है हमारा, समझो यहाँ। एक और बात ध्यान में रखो, एक और बात ध्यान में रखनी है। गवर्नमेंट ने क्या बोला है, कितना कितना परसेंट तक हमें 147 का फॉर्मूला बताया था, कितना कितना परसेंट दे देना है? 15 सितंबर 15 जून तक 15%, यस सर। 15 सितंबर तक 47%, सॉरी 45%, हाँ 15 दिसंबर तक बोलो 75%, और 15 मार्च तक कितना पेमेंट करना है? 100% की पेमेंट हमें कर देनी है, ठीक है। ये तो है कि इतना तो हमें मिनिमम पे कर देना चाहिए। किससे बचने के लिए सर? इंटरेस्ट से बचने के लिए। डेफरमेंट सर कौन सा डेफरमेंट? 143 कितना बोलो बोलो? 240 सॉरी 234 बी एंड 234 सी। इससे ही बचने के लिए ना, तो बोलो 234 ए किस लिए है सर? वो तो लेट रिटर्न फाइलिंग के लिए। ये वाला किस लिए है? बी सर बोलो बोलो? एडवांस टैक्स लेट जमा करने के लिए। ये किस लिए है सर? डेफरमेंट के लिए, ठीक है। उन्होंने बोला कि चलो आप इन दोनों से अगर बचना चाहते हो तो इतना 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 परसेंट तक कम से कम जमा कर दो, ठीक है। अब एक और बार रिलैक्सेशन दी सर। ये तो हमें शुरू में तो बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा, एस्टिमेशन तो हमारा बिल्कुल भी पता लगने की, बताओ साल के शुरू में तुम पता लगा सकते हो ज्यादा अच्छी तरह, ये साल के बाद में ही पता लगाओगे तब? या आगे आगे जितना जितना हम साल के दौरान में चलते जाएंगे आगे आगे, तो एस्टिमेशन हमारा और श्योर होता जाएगा या नहीं होता जाएगा? होता जाएगा। तो यही फिर डिपार्टमेंट, यही एसएससी की प्रॉब्लम थी कि भाई हमें पता ही नहीं कि हमें इतने शुरू में हम बिजनेस कर रहे हैं, साल के बिगिनिंग में तो हमें पता ही नहीं लग रहा। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, साल के बिगिनिंग में पता नहीं, हम तुम्हें एक स्लैब और दे रहे हैं इस चीज से बचने के लिए। किस चीज से बचने के लिए सर? इस चीज से बचने के लिए हम तुम्हें एक स्लैब और देते हैं कि 234 सी से बचने के लिए। तुमने क्या बोला? उसने बोला कि अगर तुमने चलो 12% तक पीछे के, तो चलो कितने 75% और 100% तक तुम्हें जमा करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मिनिमम अगर तुमने कितना जमा कर दिया, 12% तक भी जमा कर दिया ना एस्टिमेटेड टैक्स का, एस्टिमेटेड टैक्स का अगर तुमने 12% भी जमा कर दिया है, 12% भी जमा कर दिया, तो तुम्हें कोई भी यहां पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, इस पर कोई भी इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और नेक्स्ट सर, नेक्स्ट अगर 36% तक यहाँ पे दे दिया तो तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो 75 और यहाँ पे इसमें 75 और इसमें 100% यहाँ तक आ जाओ श्योरिटी के साथ, ठीक है। शुरू के दोनों में हम रिलैक्सेशन दे देंगे तुम्हें। चलो 12% तक भी मिनिमम जमा किया तो तुम्हें इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ये गारंटी हम देते हैं, ठीक है। 36% तक भी तुम्हें अगर तो तुम्हें इंटरेस्ट नहीं लगेगा। मैं किसकी बातें कर रहा हूं यहाँ पर सर? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो बात कर रहा हूं मैं 234 सी की बात कर रहा हूँ। 234 सी का जो डेफरमेंट का है वो नहीं लगे, ठीक है। मिनिमम तुम्हें अगर इतना दे दे, वैसे देना कितना था सर? 15%, 45%, 75%, 100%। मिनिमम कितना दे दोगे? इतना 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 इतना, तो क्या नहीं लगेगा सर? 234 सी नहीं लगेगा। याद हो जाएगा कि ये परसेंटेज देखो 15%, 147 से तो तुम्हें ये याद हो गया, ठीक है। 3 लेस कर दो, इसमें से 12 आ गया,
और इसको 3 से इंटू कर दो, ठीक है, 3 लेस करना है और 3 इंटू करना है, तो ये वाला चीज याद रह जाएगा तुम्हें, 36, ठीक है। चलो आ जाओ, अब हम करते हैं रियल में एक क्वेश्चन। आज बता रहा हूँ, ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज कैसे याद करना है, 147 याद रखना है तुम्हें, फॉर्मूला एडवांस टैक्स के लिए 147, ठीक है। 147 एडवांस टैक्स, 147 एडवांस टैक्स, इस चैप्टर का नाम ही मैं 147 एडवांस टैक्स बोलता हूँ। क्यों 147 भाई, 15%, 45%, 1 4 7, 147 हो गया, 5 5 5 लगा देने का, ये याद हो जाएगा तुमको। इसमें से 3 लेस कर दो और 3 से इंटू कर दो, तो 12% और ये 36% याद हो जाएगा तुम्हें, ठीक है। चलो अब ज्यादा इसमें देखेंगे नहीं, अब यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन करते हैं, एक बार देख लेते हैं, पता लग जाएगा। देखो क्या चीज मैं बोलने वाला हूँ, एक बार यहाँ से पढ़ लो, आ जाओ। एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स सेक्शन 207 क्या कहता है हमें, लाइबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, ऑल एसएससी हैज टू पे एडवांस टैक्स इन द प्रीवियस ईयर ऑन द एस्टिमेटेड इनकम ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। करंट फाइनेंशियल ईयर पर एस्टिमेशन लगाना है, और एस्टिमेशन लगाकर हमें पता लगाना है कि हमारा कितना इनकम बनता है, उस पर टैक्स कैलकुलेट करना, और एडवांस में हमें टैक्स दे रहा हूं। अच्छा, एडवांस में टैक्स क्या हर किसी को देना है? नहीं सर, हर किसी को नहीं देना, जिसका 10,000 और ऊपर चला जाता है क्या सर, एडवांस टैक्स, इनकम नहीं, एडवांस टैक्स। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इनकम ले लेते हैं, इनकम नहीं, एडवांस टैक्स। अगर उनका 10,000 एस्टिमेशन जो उन्होंने लगाया उसका एडवांस टैक्स अगर 10,000 तक है, तो फिर तुम्हें एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, असेसी इज रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स इफ हिज लाइबिलिटी फॉर एडवांस टैक्स इज 10,000 और मोर की है। सर कैसे पता लग जाएगा ये? मान लो कि तुम्हें कुछ इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट की तुम्हें इनकम आ गई, या फिर तुम्हें रेंट की इनकम आ गई, ठीक है, रेंट और इंटरेस्ट की इनकम आ गई, तुम्हें पता लग गई है, ठीक है, साल के दौरान में ही, तो इस पर तो तुम्हारा टीडीएस पहले ही कट जाता है और गवर्नमेंट को पहले ही पता लग जाएगा, ठीक है। अगर चलो ये रुक जाओ, यहाँ पे आओ, ये क्या बोल रहा है, एक्सेप्शन में क्या है सर, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। रेजिडेंट सीनियर सिटीजन मतलब जिसका भी उम्र 60 साल से ऊपर है और वो रेजिडेंट है इंडिया में, और उसके पास पीजीबीपी की कोई भी इनकम नहीं है। क्या बोला? उसके पास पीजीबीपी की कोई भी इनकम नहीं है, तो उसको एडवांस टैक्स पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, अगर उसका 10,000 से भी ऊपर क्यों ना हुआ हो। 10,000 से भी अगर उसका टैक्स बनता हो तो भी उसको जमा करने की जरूरत नहीं है। रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, 60 साल से ऊपर का बंदा जो रेजिडेंट है इंडिया में और उसकी कोई भी पीजीबीपी इनकम नहीं है, उसको एडवांस टैक्स जमा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलो सबसे पहले हमें क्या एस्टिमेट करना पड़ेगा सर, एडवांस टैक्स निकालने के लिए एस्टिमेटेड करंट इनकम निकालना पड़ेगा। मान लो कि ये जो करंट इनकम है हमारा कितना हो जाता है यहाँ पे सर, 20 लाख रुपए, 20 मान लो 80 लाख रुपीस, 80 लाख रुपीस हो गया, ठीक है, और 80 लाख रुपीस हो गया, थोड़ा यहाँ पे मत लगाओ, एस्टिमेशन टैक्स निकाल लेंगे, ठीक है। और करंट ईयर का यानी कि टैक्स ऑन करंट इनकम, और टैक्स ऑन करंट इनकम कितना निकला, मान लो कि 5 लाख रुपए हमने उस पर निकाल दिया, टैक्स का 5 लाख रुपए है, ठीक है। टीडीएस टीसीएस मैट क्रेडिट, जब मान लो मेरे को इंटरेस्ट मिला था कुछ, इसमें जो इंक्लूडेड है मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट, और इंटरेस्ट मिला था मेरे को 3 लाख रुपए का, और 3 लाख रुपए में से @10% मेरा टीडीएस कट चुका था पहले से ही। बोलो समझ में आ रहा है? @TDS मेरा गवर्नमेंट को जमा हो चुका है 30,000 रुपए का, तो क्या मैं बोलो एस्टिमेटेड टैक्स निकालने के लिए उसको लेस करूंगा या नहीं करूंगा? बोलो। यस सर। उसको लेस कर दो, 30,000 रुपए मैंने उसको लेस कर दिया, 30,000 लेस कर दिया, ठीक है। एस्टिमेटेड टैक्स निकल जाएगा हमारा, ठीक है, कितना आ गया, 4,70,000 रुपए। समझ में आ गया या नहीं आ गया? यस सर। सर इतना का तो अब हमें देखना पड़ेगा कि एडवांस टैक्स में पेमेंट करना है हमने, ठीक है। चलो इसको मानो अभी नील, इसको क्या ना मानो नील, इसको मानो यहाँ पे नील। कितना रह गया सर? 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए एडवांस टैक्स है हमारा, कोई भी टीडीएस वीडीएस नहीं कटा, ठीक है। समझो अब आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं कंडीशन फॉर लाइबिलिटी टू पे एडवांस टैक्स, assessee shall pay advance tax only when the estimated advance tax 10,000 और मोर था, ये हमने ऊपर पढ़ लिया था, ठीक है।
ड्यू डेट्स कौन कौन सी है? ड्यू डेट्स अभी मैंने बता दी। ड्यू डेट्स एडवांस टैक्स की 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, 15%, 45%, 75% और 100%। इफ एडवांस टैक्स इज पेड 12%, 36%, 75% और 100% ऑन रिस्पेक्टिव ड्यू डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, नो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C शैल बी एप्लीकेबल। समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया। इफ असेसी ऑप्ट करता है 44AD और 44ADA, तो क्या होगा? एडवांस टैक्स की डेट क्या थी? हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ाई है। 44AD कौन सा वाला सेक्शन है? जल्दी बताओ। 44AD और 44ADA। 44AD सर बिजनेस वालों के लिए प्रेजेंटिव वाला, और ये प्रोफेशन वालों के लिए प्रेजेंटिव वाला, ठीक है। 15 तारीख तक उनको एडवांस टैक्स जमा कर देना है, ओनली 1 इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। यस सर। आगे देखो क्या बोला उसने, टैक्स पेड अप टू 31 मार्च, 31 मार्च तक अगर कोई भी टैक्स पे किया, उसको क्या ट्रीट किया जाएगा? उसको क्या ट्रीट किया जाएगा सर? एडवांस टैक्स ट्रीट किया जाएगा। अच्छा, कुछ अगर मान लो कि इंस्टॉलमेंट की लास्ट दिन आ गई हमारी, कौन सी सर? 15 जून की। 15 जून की जो है वो लास्ट डेट है हमारी, बट 15 जून को ना बैंक क्लोज है, तो कौन सा दिन ले सकते हैं हम? क्लोज लास्ट ड्यू डेट ऑन द पेमेंट, तो नेक्स्ट इमीडिएट वर्किंग डे जो होगा हमारा, वो वाला डे लेंगे इंस्टॉलमेंट की पेमेंट के लिए, हमको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। समझ में आ गया? चलो, इंटरेस्ट ऑन डिले फाइलिंग ऑफ आरओआई कौन सा था? बताओ। डिले फाइलिंग के लिए 234A। 234A हो गया क्या? यस सर। कैसे निकलेगा? अनपेड एज पर आरओआई, 1% पर मंथ के हिसाब से निकालेंगे, पीरियड इन मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। कहां से लेके? नेक्स्ट डे ऑफ ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। जिस दिन हमारे रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट थी, हमारे केस में क्या था सर? 31 जुलाई था। उसका नेक्स्ट डेट कौन सा है सर? 1 अगस्त। बोलो, 1 अगस्त 2020 से लेके डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। तो डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग कब हुई थी सर? 2 जनवरी 2021 को हुई थी। यही किया था। कितने मंथ हो गए? अच्छा, मंथ कैलकुलेट करो यहाँ पे, कितने मंथ हो गए सर? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। जनवरी में 2 दिन, यानी पार्ट ऑफ द मंथ को भी हम 1 मंथ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कितने मंथ हो गए सर? 6 मंथ हो गए। तो 6 मंथ यानी कि 6% हो गया क्या? यस सर। आरओआई यानी कि अनपेड, अगर रिमेनिंग अनपेड मैं बोलता हूं यहाँ पे कितना है सर? 2 लाख रुपए मेरा अनपेड रह गया, तो 2 लाख का 6% मेरे को क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। इंटरेस्ट लग जाएगा किसका? 12,000 का मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। किस चीज के लिए? बोलो सर। यहाँ पे 6% कैसे लिया आपने? 6% ही हो गया ना, 1% पर मंथ। और यहाँ पे कितने मंथ हो गए? अच्छा, समझ आ गया। समझ में आ गया? यहाँ पे कितने मंथ हो गए? 6 हो गए ना, मैंने इन दोनों को कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। 1% पर मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा। और कितने मंथ हो गए सर? 6 महीने हो गए। तो 6 महीने हो गए, तो इसको अगर करेंगे तो कैसे निकलेगा सर? 12,000। तो 12,000 का क्या आ जाएगा सर? 234A का हमें इंटरेस्ट लग गया लेट फाइलिंग का। समझ में आया? तो रिटर्न भी लेट फाइल नहीं करनी है, ठीक है। चलो सर, ये क्या आ जाओ, इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स 234B। किस चीज के लिए सर? एडवांस टैक्स की पेमेंट हमारी लेट गई है, एडवांस टैक्स की पेमेंट लेट गई है। तो कौन कौन सा एडवांस टैक्स? जितना भी अनपेड है एज पर रिटर्न ऑफ इनकम, जो रिटर्न्स के तौर पे, रिटर्न की एज पर रिटर्न ऑफ इनकम, हमारी एडवांस टैक्स कितना बनना चाहिए था और कितना पे कर दिया एडवांस टैक्स, लेस कर देंगे, निकल क्या जाएगा? अनपेड। अनपेड पर 1% पर मंथ। और पीरियड कहां से कहां तक कैलकुलेट होगा सर? 1 अप्रैल से लेके अप टू द डेट ऑफ पेमेंट। लास्ट यही पढ़ा था ना हमने। इसमें एक और एक्सेप्शन है, इन्होंने एक और तुम्हें क्या दिया? एक रिलैक्सेशन दिया। उन्होंने बोला सुनो, तुम्हें ना 234B का टैक्स, 234B का क्या नहीं लगेगा? इंटरेस्ट नहीं लगेगा, अगर असेसी ने 90% और मोर का एडवांस टैक्स पेमेंट कर दिया है। समझ में आ रहा है क्या? यानी कि अगर मैं बोल रहा हूं 5 लाख तक की इनकम है, तो 5 लाख तक की इनकम को
अगर सिर्फ 4.5 लाख पे कर देना चाहिए। हाँ, तो 4.5 लाख कितना हो जाना चाहिए? 4.5 लाख उसने एडवांस टैक्स पे कर दिया होना चाहिए इन प्रीवियस ईयर में, 31 मार्च तक में। 31 मार्च तक में कितना पेमेंट कर देना चाहिए सर? 4.5 लाख। अगर उसने 4.5 लाख पेमेंट कर दिए ना, तो उसको 234B का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर मान लो कि उसने सिर्फ 4 लाख ही पेमेंट की है, तो क्या उसको 234B का भी इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा? यस सर, लगना चालू हो जाएगा। आ जाओ, लास्ट आ गया हमारा कौन सा वाला है? 234C। किस चीज के लिए? डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। कैसे निकलेगा डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स में? कितना डेफर किया, कितना डेफर किया अमाउंट, वो अमाउंट ले लेंगे, 1% ले लेंगे, और पीरियड इन मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। फर्स्ट 3 इंस्टॉलमेंट, जितनी भी पहली 3 इंस्टॉलमेंट्स होती है क्वार्टर की, कितने महीने के लिए लेंगे पूरा? बोलो, कितने महीने के लिए लेंगे सर? 3 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे उस पर। सर लास्ट मंथ के लिए 1 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। समझ आ रहा है? यस सर। अच्छा, इफ एडवांस टैक्स इज पेड 12%, 36%, 75% और 100% ऑन द रेस्पेक्टिव ड्यू डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, नो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C शैल बी एप्लीकेबल। क्या हो गया ये समझ में? यस सर। आ जाओ, मैं सीधा सीधा कैलकुलेशन पे लेके आ रहा हूँ तुम्हें। इसके बाद एक क्वेश्चन दूंगा, बड़ा ही इजी तरीके से हो जाएगा आप लोगों से, ठीक है? देखो, कैलकुलेशन का मैंने पूरा फॉर्मेट आपको यहीं पे समझा दूंगा कैसे करना है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट पर्टिकुलर्स, क्या बोला गया? सबसे पहले स्टेप्स, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? एक चार्ट बना लेंगे अपन इस चीज का। 234C, उल्टा चलेंगे, 234A B C नहीं, C B A की तरफ से करेंगे। 234C, 234 43 234 34B, 234B एंड 234A का इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा हमें पेमेंट करने के लिए। यस सर। अब टोटल इंटरेस्ट के लिए कैसे आ जाएगा? देखो, यही क्वेश्चन में पूछेगा 234C B और A का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, तो वहां पे लिखा होगा, या फिर टोटल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है? सेक्शन कितना है? सबसे पहले निकालेंगे 234C। आ जाओ, क्या क्या चाहिए हमें सर? क्वेश्चन से क्या क्या चाहिए? क्वेश्चन में एक तो बताया हुआ कि कितना तुम्हारे पास एस्टिमेटेड टैक्स है। एस्टिमेटेड टैक्स कितना है? मैं बोल रहा हूँ 5,50,000 का मेरे पास एस्टिमेटेड टैक्स है, ठीक है? सर एक्चुअल में पेमेंट कितना किया है ये भी बता दो। एक्चुअल में पेमेंट जो दिया है वो बता रखा है हमें यहाँ पे। एक्चुअल पेमेंट हमें बता रखी है कि कहाँ तक कितना कितना कर दिया। सर एक्चुअल पेमेंट कितना टोटल किया? सर 5 लाख की एक्चुअल पेमेंट हुई है 31 मार्च तक। 31 मार्च तक कितने की पेमेंट हुई है? सर 5 लाख तक की ही पेमेंट की हमने। एक्चुअल में इतना ही एस्टिमेट किया था कि 5 लाख और 5 लाख तक हमने जमा किया है, लेकिन एज पर आरओआई क्या निकला हमारा? 5,50,000 का टैक्स निकला। रिटर्न ऑफ इनकम जब हमने पूरा कैलकुलेट किया पूरे साल का, तब हमें पता लगा कि अरे ये तो 5,50,000 निकल रहा है। समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, अब बताओ मेरे को कि जब आरओआई 5,50,000 तक है, तो कितना कितना हमें जमा कर देना चाहिए? जल्दी आ जाओ। देखो, ड्यू डेट कब कब बनती है? 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च तक। अच्छा, 15 जून तक एक्चुअल में पेमेंट कितनी हो गई है? देखो, 5 लाख की पेमेंट हुई है। एक्चुअल पेमेंट्स ऑफ एडवांस टैक्स कितना? सर 75,000 की यहाँ पे पेमेंट की है, 2,25,000 तक की पेमेंट यहाँ पर हो गई है, और 3,75,000 तक की पेमेंट यहाँ पे हो गई है, और 5 लाख तक की पेमेंट यहाँ पे हो गई। तक मैं क्यों बोल रहा हूँ? आपको क्वेश्चन में ये भी बता सकता है, ऐसे बताएगा ये तो मैंने टोटल क्यूमुलेटिव करके बता दिया आपको कि कितना कितना वो बताएगा। फर्स्ट क्वार्टर में कितनी पेमेंट हुई है, फर्स्ट क्वार्टर में कितनी पेमेंट हुई है, सेकंड क्वार्टर में कितनी पेमेंट की है, थर्ड क्वार्टर इसकी डेट बता देगा आपको, ठीक है? और फोर्थ क्वार्टर में कितनी पेमेंट हुई है। अच्छा, कितनी कितनी एडवांस पेमेंट की है तुमने? वो कहेगा मैंने 75,000 की पेमेंट की है। समझ में आ रहा है? और 2,25,000 माइनस, ये कह रहा है कि 1.5 लाख की यहाँ पर पेमेंट की है। 3,75,000 माइनस 2,25,000, यानी कि यहाँ पे 1.5 लाख की और पेमेंट हो गई, और 5 लाख
75,000 यानी कि 1,25,000 की पेमेंट यहाँ पर हुई है। तो यही टोटल मिला के 5 लाख तक की पेमेंट है। समझ में आ गया? लिखना कैसे फॉर्मेट में? फॉर्मेट में लिखना कैसे है सर? 75,000 की पेमेंट यहाँ तक हो गई है। नेक्स्ट, यहाँ तक की डेट पे कितनी पेमेंट कर दी है सर? यहाँ तक की डेट पे हमने 75,000 और 1.5 लाख, 2,25,000 की पेमेंट कर दी है। 3,75,000 की पेमेंट यहाँ पे और यहाँ पे कर दी है। समझ में आ गया? यस सर। सबसे पहले फिर हम कैलकुलेट करेंगे क्या? बोलो बोलो सर। मिनिमम एडवांस टैक्स कितना हमें जमा कर देना चाहिए एज पर आरओआई? तो आरओआई कितना था सर? 5,50,000। 12%, 36%, 75% और 100% हमें जमा हो जाना चाहिए। 12% बोले तो 66,000 का टैक्स जमा हो जाना चाहिए। कहां तक? बोलो बोलो, कहां तक जमा हो जाना चाहिए सर? 15 जून तक हमें जमा कर देना चाहिए। कितना जमा कर दिया है सर? 75। क्या ज्यादा जमा कर दिया है? यस सर। क्या 234 सी का इंटरेस्ट लगने वाला है इस क्वार्टर में या नहीं लगने वाला? बोलो, लगेगा क्या सर? आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रही नहीं मेरी? लगेगा सर। आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि क्या लगेगा टैक्स? इंटरेस्ट नहीं सर लगेगा। नहीं, इसका इंटरेस्ट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मिनिमम 12% तो उसने जमा कर दिया ना। कितना? 66,000 उसने जमा कितना किया सर? 75,000। तो उसका इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है। दूसरा हम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर 36%, 5,50,000 का 36% कितना होता है? 1,98,000। 5,50,000 का 36%, हाँ ठीक है, 198। लेकिन जमा कितना कर दिया है? बोलो, 2,25,000। क्या लगेगा इंटरेस्ट? नहीं लगेगा सर। 75 कितना होता है सर? 4,12,500। 4,12,500 जमा कितना कर दिया सर? 3,75,000 ही किया है। क्या यहाँ पर इंटरेस्ट लगेगा? यस, क्योंकि कम जमा किया है। ठीक है। 5,50,000 तक यहाँ पर जमा हो जाना चाहिए। यहाँ पर कितना जमा किया है? यहाँ तक सर 5 लाख जमा किया है। क्या इंटरेस्ट लगेगा? यस सर लगेगा। ठीक है। अब जिन जिन पर इंटरेस्ट लगेगा, कितना इंटरेस्ट लगेगा? सबसे पहले वो अनपेड अमाउंट निकालना पड़ेगा। अनपेड अमाउंट निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा? यस सर, अनपेड अमाउंट बिल्कुल निकालना पड़ेगा। तो यानी कि पहले तो ये निकाल लो कि कितना कितना हमें जमा करना चाहिए था, तभी तो हमें पता लगेगा कि कितना अनपेड रह गया। सर 15%, 45%, 75% और 100%। तो कितना कितना आ गया? 5,50,000 का 15% आ गया 82,500। तो 82,500 जमा करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे तो हमें इंटरेस्ट निकलेगा ही नहीं। समझ में आ गया? बेशक उसने 75,000 ही जमा किया है, बेशक 75,000 ही जमा किया उसने, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई उसने 12% तक जमा कर दिया है। ठीक है। नॉट एप्लीकेबल इस पर भी है। ये कैलकुलेट हो गया, इसका 15%, इसका 45%, इसका 75%, इसका 100%। इस पर इसके बाद क्या होगा? बोलो, इंटरेस्ट लगेगा। सर इंटरेस्ट के लिए पहले अनपेड निकालो। अनपेड कितना है? बोलो, कितना जमा करना चाहिए था? कितना जमा होना चाहिए था सर? 4,12,500। कितना जमा किया है सर? 3,75,000। 3,75,000 जमा किया है। 4,12,500 हमें जमा करना चाहिए था। तो 37,500 हमारा नहीं जमा हुआ। तो 37,500 नहीं जमा हुआ, उस पर 1% के हिसाब से 3 महीने के लिए कितना लगेगा इंटरेस्ट सर? 1,125 रुपए। समझ में आ गया? चलो, दूसरा दूसरा क्या बोला? दूसरा बोला सर 5,50,000 यहाँ पर 100% जमा हो जाना चाहिए था यहाँ तक के में, लेकिन उसने जमा कितना किया? जल्दी बताओ। 5 लाख रुपए जमा किया। 50,000 रुपए क्या उसने कम जमा किए? यस सर। तो उसको कितना? 50,000 रुपए 1%, क्या लास्ट वाला जो मंथ है 1 महीने के लिए निकलेगा? यस सर। तो यानी कि 500 रुपए हो गया टोटल। 234C में कितना इंटरेस्ट जमा होगा? 234C में हमारा जमा होगा 1,625 का। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई है? यस सर। चलो, अब हम कैलकुलेट करेंगे क्या? 234B। 234B के लिए मैंने एक क्वेश्चन बनाया, देखो यहाँ पे क्या बोला कि सपोज एडवांस टैक्स पेड बाय एबीसी लिमिटेड। यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूं मैं? एबीसी लिमिटेड। क्या कंपनी है ये? यस सर, कंपनी है। अच्छा, कंपनी की
कंपनी के उसने बोला कि कंपनी वालों ने एडवांस टैक्स कितना दिया है, जल्दी बताओ। 4,40,000 रुपए दिए हैं, ठीक है। और उनको पे कर देना चाहिए था एज पर आरओआई, उसको कितना पे करना चाहिए था सर? 10 लाख रुपए का टैक्स, ठीक है। रिटर्न उन्होंने कब फाइल किए सर? 2 जनवरी को फाइल किया। रिमेनिंग टैक्स कब पे किया सर? सेम डेट पे 2 जनवरी को पे किया है। आरओआई की डेट बताओ मेरे को इसमें, रिटर्न ऑफ इनकम भरने की डेट क्या है कंपनी के लिए सर? 30 सितंबर तक, ठीक है, 30 सितंबर तक। सर अमाउंट अनपेड कैसे निकलेगा? अमाउंट अनपेड जल्दी बताओ, अमाउंट अनपेड बोलो। 10 लाख माइनस 10 लाख माइनस टीडीएस टीसीएस जो भी हमने हमारा कटा था वो वाला लेस कर देंगे उसमें से, ठीक है। एडवांस टैक्स पेड वो भी लेस कर देंगे इसमें से, ये भी लेस हो जाएगा। कितना है सर? 4,40,000। बच गया अनपेड कितना सर? 5,60,000। 5,60,000। आ जाओ क्या लिखा है नीचे, इफ एस्टिमेटेड टैक्स एंड टैक्स लायबिलिटीज लेस देन रुपीज, कितना है बोलो? 10,000। तो क्या उस पर 234B और 234C देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। सर क्या 234A देना पड़ेगा? यस, 234A तो उसको देना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? 234A का मतलब क्या है? अगर देखो 10,000 से नीचे है तो ये दोनों इंटरेस्ट तो लगेगा नहीं, क्योंकि एडवांस टैक्स उसको जमा ही नहीं करना। जब एडवांस टैक्स नहीं जमा करना तो ये दोनों तो एडवांस टैक्स से रिलेटेड थे। ये था डेफरमेंट की बात करता था, ये कहता था कि एडवांस टैक्स तुमने लेट जमा किया है, तो ये दोनों तो तुम्हें नहीं लगेंगे, ये तो चलो फॉर श्योर हो गए। लेकिन तुम्हें आरओआई की डेट तक अपना टैक्स तो जमा कर देना चाहिए था या नहीं जमा कर देना चाहिए था? मान लो तुम्हारा 9,000 है तो जमा कर देना चाहिए था ना, लेकिन तुमने जमा नहीं किया और रिटर्न फाइलिंग की डेट भी लेट कर दी। तो ये तो रिटर्न फाइलिंग डेट, ये किस लिए लेते हैं हम? रिटर्न फाइलिंग में आपने डिले किया उस चीज के लिए लेते हैं, तो ये तो लगेगा ही लगेगा। समझ में आ गया? 10,000 से अगर नीचे भी है आपका टैक्स लायबिलिटी तो तुम्हें ये वाले दोनों तो इंटरेस्ट नहीं लगेंगे, लेकिन 234A का इंटरेस्ट जरूर लगेगा अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो। अच्छा, इंटरेस्ट एज पर सेक्शन 234A, इंटरेस्ट एज पर सेक्शन 234A सॉरी बी कैसे निकालेंगे? डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। कितना डिफॉल्ट किया जल्दी बताओ? डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स सर 5,60,000 इसका परसेंटेज। लेकिन खबरदार, इससे पहले हमें एक और चीज देखनी है। मैंने बताया था ना क्या सर? 90%, 10 लाख का 90% कितना? 9 लाख। 9 लाख तक उसको पेमेंट कर देनी चाहिए। अगर 9 लाख तक उसने पेमेंट कर दी है एडवांस टैक्स की तो उसे कोई भी 234B का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, वरना उसे 234 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हमारे अभी के केस में कितना है? उसने कितना दिया है सर? 4,40,000 ही दिया है। 9 लाख कहां, 4,40,000 क्या? पक्का उसको 234B का इंटरेस्ट लगेगा। अच्छा कितना लगेगा सर? 5,60,000 रुपए 1% और 10 मंथ्स। 10 मंथ कैसे सर? 1/4/2020 के बाद से ही एडवांस टैक्स पे कैलकुलेट करेंगे। 1/4/2020 के बाद से। और कब उसने जमा किया एडवांस टैक्स बोलो? कितने मंथ हो गए? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 12 के बाद जनवरी में दो दिन, तो उसको भी क्या लेंगे पूरा? तो 10 मंथ्स हो गए या नहीं हो गए? यस सर। तो 10 मंथ्स इंटू 1% यानी कि 10% निकाल दो इसका, 56,000 आ जाएगा। इंटरेस्ट ये किस चीज का आ गया सर? 234B का इंटरेस्ट आ गया, कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट लास्ट कैलकुलेट करना है हमें क्या? 234A डेफरमेंट का है या फिर ये डेफरमेंट से रिलेटेड है क्या? ये कुछ मतलब एडवांस टैक्स से रिलेटेड है क्या? कुछ नहीं। ये किससे रिलेटेड है सर? रिटर्न फाइलिंग की। तुमने खबरदार, एक तो तुमने पेमेंट भी नहीं किया टैक्स का और रिटर्न फाइलिंग भी लेट की, तो हम तुम्हारे ऊपर क्या इंटरेस्ट लगाएंगे? इस कौन से सेक्शन का? 234A का इंटरेस्ट लगाएंगे सर। रिटर्न फाइलिंग अनपेड कितना है सर? 5,60,000 रुपए, 1% का टैक्स। समझ में आ रहा है क्या हो गया? 1% का सॉरी इंटरेस्ट। कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। 1/10/2020 से। कौन से दिन से निकालेंगे?
ड्यू डेट थी हमारी 30 सितंबर, इसका अगला दिन कौन सा है? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर से लेकर जब आपने रिटर्न जहां पर जमा की है, रिटर्न जहां पर जमा की है, लास्ट डेट ऑफ रिटर्न कौन सी? यही वाली थी। यस सर, ड्यू डेट भी यही थी और यहीं पे पेमेंट भी किया था हमने। ठीक है, रिमेनिंग का तो कितना हो गया सर? 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए तो हमारा इंटरेस्ट इतना निकल गया है। ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग कितना आता है कंपनी का सर? 30 सितंबर। ठीक है, और सेक्शन 234C, 234C के लिए क्या बोला गया? देखो 234C के लिए ये क्या बोल रहा है? असेसी कैन नॉट एस्टिमेट द इनकम ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन होने वाला है या नहीं होने वाला, क्या तुम एस्टिमेशन कर सकते हो? ये तो भाई डिपेंड करता है कि मान लो कि मैं सितंबर आ गया, अक्टूबर हो गया, उस सिचुएशन में क्या डिपेंड करता है कि यार मुझे बेच देना चाहिए या नहीं बेच देना चाहिए। ठीक है, या फिर अगर मैं आज सोच भी रहा हूं तो मेरा बिकेगा ये हाउस प्रॉपर्टी या नहीं बिकेगा वो गारंटी भी नहीं है कि नहीं? अरे बोलो सर। ये कभी एस्टिमेशन लग सकता है क्या? नहीं। न्यूली सेटअप अगर बिजनेस है तो क्या तुम्हारा करंट ईयर का इनकम तुम एस्टिमेशन कर सकते हो? नहीं। कैजुअल इनकम, अगर तुम कुछ जीतने वाले हो क्या तुम उसको पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हो? नहीं। सर डिविडेंड तुम्हारा एक्सेस चला जाएगा 10 लाख से, क्योंकि एक्सेस अगर 10 लाख से चला गया तभी तुम्हारा 115 बीबीडीए में 10% के हिसाब से टैक्स लगेगा। याद आ रहा है? सर। चलो, तो ये सब चीज तो हम सर पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम कह रहे हैं कि अगर हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो तुम्हें टैक्स कैसे दे दें पहले से इस पर? तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, समझ लिया हमने, तुम्हारी बात समझ ली, ये समझो क्या हो रहा है। यानी कि अच्छा, सो इन दिस केस एडवांस टैक्स शैल बी पेड इन सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट, यानी कि जिस मंथ में हो गई है, जिस मंथ में तुम्हें मिला, अगर उसके बाद कोई भी इंस्टॉलमेंट आने वाला है वहां पर तुम्हें पेमेंट कर देनी है when it becomes due। ठीक है, सब्सिक्वेंट मतलब इंस्टॉलमेंट में तुम्हें क्या कर देनी है? एडवांस टैक्स की पेमेंट कर देनी है। इफ इट इज ड्यू बिटवीन 16/3 से लेके यानी 15 मार्च के बाद से लेके 31 मार्च तक के बीच में, या फिर ऑन यहां पर उनको ड्यू हुआ है तो क्या होगा? एडवांस टैक्स इज टू बी पेड कहां तक? 31 मार्च तक तुम उसकी पेमेंट कर दो, अदरवाइज वरना हम तुमसे इंटरेस्ट ले लेंगे 234C का। सर मतलब क्या है? सर मतलब यह है कि मानो यहां पर है 1 जुलाई को हमने एक कैपिटल गेन कमा लिया और कैपिटल गेन पर हमारा टैक्स निकल रहा है सर 5 लाख रुपए का। ठीक है, 5 लाख रुपए का टैक्स निकल रहा है और एस्टिमेशन टैक्स हमने लगाया था, यहां पर हमने एस्टिमेशन टैक्स लगाया था। देखो क्या चीज हो गया बताओ? तो इस पर इसका बताओ पहला क्वार्टर कहां खत्म हो रहा है? जून में खत्म हो रहा है ना, 15 जून इंस्टॉलमेंट। पहली इंस्टॉलमेंट कहां तक थी सर? 15 जून तक थी। दूसरी इंस्टॉलमेंट कहां पे है सर? सितंबर, 15 सितंबर तक। 15 सितंबर तक कितना % जमा हो जाना चाहिए? जल्दी बताओ सर। 45% जमा हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? यस सर। तो यानी कि 5 लाख जो हमने यहां पर कमाए हैं इसका 45% 2,25,000 तुम्हें यहां पर जमा कर देना। समझ में आया या नहीं आया? बोलो, समझ में आया क्या? यस सर। चलो ये पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और इसमें से पक्का श्योर आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पावर ऑफ असेसिंग ऑफिसर टू डायरेक्ट असेसी टू पे टैक्स, सेक्शन 209 और 210 क्या बोल रहा है? इफ एनी पर्सन हैज नॉट पेड एडवांस टैक्स, अगर उसने पेमेंट नहीं की एडवांस टैक्स की, एंड असेसिंग ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन दैट ही शुड पे एडवांस टैक्स, ही शुड पे एडवांस टैक्स, उसको पेमेंट करना चाहिए, उसने पेमेंट नहीं किया बट असेसिंग ऑफिसर को लग रहा है कि नहीं यार इसकी इनकम ज्यादा है बट फिर भी ये एडवांस टैक्स पे नहीं कर रहा है, तो असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लग रहा है, तो असेसिंग ऑफिसर क्या कर सकता है? असेसिंग ऑफिसर उसको नोटिस दे सकता है, कैन इशू अ नोटिस टू असेसी टू पे द एडवांस टैक्स, बट नोटिस कैन बी गिवन ओनली व्हेन द असेस्ड only when he is assessed under section 143(3) और 144 earlier previous years में। बेस्ट जजमेंट उसकी हो गई है या फिर उसकी स्क्रूटनी लग गई है। स्क्रूटनी पता है आपको? स्क्रूटनी मतलब केस आ जाना, जैसे डिपार्टमेंट में केस फंस जाता है ना हमारा,
डिपार्टमेंट में अगर केस फंस जाता है, डिपार्टमेंट वाला नोटिस भेजता है कि तुम्हारे पास तुमने पिछला टैक्स पे नहीं किया, तुम्हारा टैक्स इतना बनता था, तुमने इतना जमा किया है, या फिर तुमने जमा ही नहीं किया, तो तुम्हारी उसको बोलते हैं स्क्रूटनी लग गई हमारी केस की, ठीक है, डिपार्टमेंट के पास। तो स्क्रूटनी का केस है, अगर तुम्हारे ऊपर पहले कभी स्क्रूटनी का केस लगा है, या फिर बेस्ट जजमेंट में मतलब उन्होंने काफी सारे कुछ ऐसे इस प्रोविजंस होते हैं उनकी, उसमें बताया होता है सिचुएशन में कि हम किस किस में तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम अपने ही करेंगे, हम जितना बोलेंगे तुम्हें उतना टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेस्ट जजमेंट अगर ऐसा कुछ हुआ है उसके साथ, या फिर स्क्रूटनी लगी है उसके साथ, तो ही वो नोटिस इशू कर सकता, वरना वो नोटिस इशू नहीं कर सकता। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इनकम शैल बी एज फॉलोज। कैसे होगा, यानी कि इनकम का असेसमेंट हुआ एज पर 143(3) और 144 का, और इनकम डिक्लेयर्ड इन सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर बाय असेसी एज पर सेल्फ असेसमेंट, हायर ऑफ द अबव टू shall be the income of the previous year for which notice has to be issued, for which notice, कितने का नोटिस भेजना पड़ेगा उसके लिए बात कर रहे हैं हम, ठीक है। क्या बोला, नहीं समझ में आया सर? सर एक बात समझो, स्क्रूटनी मतलब केस फंस जाना, सिंपल इतना समझो, केस फंस गया था, यानी कि डिपार्टमेंट की तरफ से असेसमेंट हुआ था, कैलकुलेशन वैसे हमारी तरफ से होता है, लेकिन डिपार्टमेंट ने कैलकुलेशन किया था, ठीक है। मान लो कि 17 और 18 को डिपार्टमेंट ने कैलकुलेशन किया था, हमारा टैक्स लायबिलिटी कितना सर, 5 लाख रुपए, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ इनकम 5 लाख रुपए का या फिर 25 लाख रुपए का इनकम उसने एस्टिमेट, हमारा क्या किया था सर, इनकम बताया था डिपार्टमेंट ने, ठीक है। डिपार्टमेंट ने असेसमेंट हुआ था 143 के 33 के अंदर, ठीक है, यस सर। अच्छा, फिर उसके बाद हमने खुद से 18-19 में हमने खुद से किया था कितना सर, मैंने खुद से 20 लाख की इनकम दिखाई थी, ठीक है। फिर 19 और 20 में मैंने खुद से ही 26 लाख की इनकम दिखाई, ठीक है। तो ये सब इनकम मैंने खुद ही दिखाई थी। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि नोटिस अगर आपको भेजना है, एओ को अगर नोटिस भेजना है, तो कितनी इनकम का शक का नोटिस भेजेगा, तो वो क्या कहेगा। अच्छा एक बात बताओ कि क्या उसको नोटिस भेज सकता है? यस, नोटिस भेज सकता है, क्योंकि पहले इसका असेसमेंट हुआ है, ठीक है, असेसमेंट तो हुआ है। उसने बोला कि असेसमेंट हुआ है, तो उसमें डिक्लेयर इनकम क्या थी, हमने बोला 25 लाख रुपए, ठीक है। और उसके सब्सिक्वेंट ईयर्स में प्रीवियस ईयर में असेसी ने सेल्फ असेसमेंट करके कितना किया था, मैंने बोला 20 और 26, इनमें से हायर कौन सा था सर, 26, इन दोनों में से कोई भी हायर होगा तो उसको उसका नोटिस वो भेज सकता है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बोलो बोलो। यस सर। ठीक है, ऑब्जेक्शन क्या हुआ, assessee finds his income less than the amount mentioned in notice। अगर assessee को लगता है कि जो नोटिस में भेजा गया, नोटिस में कितना भेजा गया सर, 26 लाख की इनकम भेज दी किसने, मतलब वो दावा कर रहा है कि तुम्हारी 26 लाख की इनकम है, असेसिंग ऑफिसर उसने नोटिस भेजा है कि तुमने इस बार का टैक्स नहीं जमा किया या एडवांस टैक्स नहीं जमा किया है पिछले, क्योंकि देखो एडवांस टैक्स तो वही पता लगेगा ना, पिछले चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, मैंने वही बताया था, पिछले उसकी इनकम को ऑब्जर्व करेंगे। तो असेसिंग ऑफिसर ने ऑब्जर्व किया और उसने बोला कि यार ये एडवांस टैक्स तो दे नहीं रहा, लेकिन इसकी पिछले साल की जो इनकम थी वो देखो इतना था। एस्टिमेशन मैंने खुद से जब एस्टिमेशन लगाया था तो 25 लाख था, और पिछले साल उसने खुद भी 26 लाख का बताया, और इस साल वो मेरे को एडवांस टैक्स ही नहीं दे रहा, तो उसने नोटिस भेज दिया उठा के कितना, 26 लाख का। अब असेसी क्या कह रहा है, असेसी को लगता है कि नहीं यार इस साल तो मेरा धंधा चौपट हो रहा है, इस साल कोरोना आ गया, मेरा धंधा चौपट है, तो मैं कैसे दे दूं। तो असेसी को क्या है, ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन किस चीज के लिए, असेसी फाइंड्स दैट हिज इनकम इज लेस देन द अमाउंट मेंशन्ड इन notice. He can reply to assessing officer in prescribed form and can pay as per own estimation, और अपने तरफ से ओन एस्टिमेशन लगाकर वो टैक्स पे कर सकता है। मान लो वो कह रहा है कि नहीं 26 नहीं है, ऐसा नहीं है कि 26, आप कहोगे कि मेरे को 15 मार्च तक मेरे को कितना चाहिए, 26 लाख का 15%, 3,90,000, ना इतना जमा नहीं करूंगा मैं, मेरी इनकम है सर 20 लाख, इस साल की मैं एस्टिमेशन कर रहा हूं 20 लाख, तो 20 लाख का 15%, 3 लाख ही मैं जमा करूंगा। आपको समझ में आ गया क्या? यस सर। आगे क्या बोल रहा है,
इफ एडवांस टैक्स इज नॉट पेड आफ्टर सर्विंग नोटिस, नोटिस देने के बाद भी उसने एडवांस टैक्स नहीं जमा किया जबकि बनता था उसका एडवांस टैक्स, ही विल बी कंसीडर्ड एज एसएससी इन डिफॉल्ट, उसको मान लिया जाएगा ये दागी बंदा, यानी एसएससी इन डिफॉल्ट मान लिया जाएगा एज पर सेक्शन 218। पेनल्टी कितना लग जाएगा उस पर, इक्वल टू द अमाउंट नॉट पेड, उतना पेनल्टी लग जाएगा सर, उतना पेनल्टी लग जाएगा। कितना पेमेंट नहीं किया सर, उसने 3 लाख का पेमेंट नहीं किया था मान लो, तो 3 लाख का उसको पेनल्टी लग सकता है एज पर दिस सेक्शन। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। और 3 लाख की पेनल्टी अलग और टैक्स तो देना ही देना है। ठीक है, आ जाओ एग्जाम्पल यहाँ पे क्या बता रहा है, 1920 एंड 2021 एडवांस टैक्स इज नॉट पेड बाय असेसी। असेसी ने एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं किया, तो अब नोटिस भेजना है, तो नोटिस कैसे भेजेगा जल्दी बताओ, कितने अमाउंट का भेजेगा? वो कह रहा है 15-16 में इसका असेसमेंट हुआ है 143 के अंडर में 5 लाख रुपए का, 143 के अंडर में अगले साल भी उसका असेसमेंट डिपार्टमेंट ने किया 10 लाख रुपए का। ठीक है, 16-17 में, फिर 17-18 में खुद ने उसका असेसमेंट किया है, खुद से सेल्फ असेसमेंट हुआ है। ठीक है, खुद से सेल्फ असेसमेंट हुआ है, ये नहीं है। ठीक है, खुद से सेल्फ असेसमेंट हुआ है कितना सर, 5 लाख रुपए और यहाँ पे 6 लाख रुपए, तो कितने का वो नोटिस भेज सकता है एडवांस असेसिंग ऑफिसर, जल्दी बताओ। जितना उसने 10 लाख जो भी हायर था, ठीक है, और उससे सब्सिक्वेंट ईयर में कितना है सर, 6 लाख 5 लाख, तो लेकिन यहाँ पे तो 10 लाख ही है ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है वो कह रहा है कि 10 लाख तो ले लो जब उसने एस्टिमेशन किया था, और उससे सब्सिक्वेंट ईयर में लास्ट जब उसने असेसमेंट किया 10 लाख थी, वो इनकम ले लो। ठीक है, और उसके सब्सिक्वेंट ईयर में अगर कुछ भी ज्यादा होगा ना, अगर मान लो यहाँ पर 11 लाख आ गया तो 11 लाख को ले लेंगे, अगर मान लो इस सब्सिक्वेंट ईयर में 12 लाख आ गए तो 12 लाख को ले लेंगे। ठीक है, वरना उसको नहीं लेंगे, वही वाला जो लास्ट असेसमेंट किया था उसी का ही नोटिस। ठीक है, वो कहेगा कि मैंने इतने साल पहले तुम्हारा असेसमेंट किया था और वहां पर 10 लाख की इनकम थी, तो कम से कम 10 लाख का एस्टिमेशन है, उसके हिसाब से एडवांस चेक जमा कर दो। समझ में आ गया या नहीं आ गया इतना, बोलो। चलो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से इसको सॉल्व करना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। इतना ही है वाला चैप्टर? बस ये वाला इतना ही है, मैं बोलता रहा हूँ सारे छोटे छोटे चैप्टर से, सब और कुछ ज्यादा नहीं है, ये खत्म हो गया चैप्टर, यहाँ पे बस एक क्वेश्चन कर लेंगे हो जाएगा। देख के अच्छा लगा ना ये चैप्टर, ऐसे होने चाहिए ना चैप्टर, हाँ? मैं कह रहा हूँ देख के अच्छा लगा चैप्टर, ऐसे ही होने चाहिए। यस सर। ज्यादा हो जाते हैं चैप्टर हैं। चलो पेपर पेन ले लो अपना, क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको कि एक एबीसी लिमिटेड है, ठीक है, एस्टिमेटेड टैक्स पेबल उसका आ जाएगा, एस्टिमेटेड टैक्स पेबल कितना है सर, 5 लाख रुपए है इन प्रीवियस ईयर 19 एंड 20। ठीक है, और 5,50,000 रुपये सर, ये वाला तो मैंने करा ही दिया था। कितनी है उसकी एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी एज पर ROI कितना है
सर 10 लाख रुपए, ठीक है, 10 लाख रुपए आया, उसने ही हैज पेड has paid rupees 10 lakh on $20 lakhs follows. On 2019 को उसने पेमेंट की है, $1,000 रहेगा 2009 2000। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? यस सर। कि एस्टिमेशन उसने लगाया है कितना 1920 में 10 लाख का, और पेमेंट किया है कब कब सर? 3 में 5 जुलाई को 50,000, और 5 नवंबर को 3 लाख, और 2 फेब को कितना है? इतना, ठीक है। ऑन 2 जनवरी 2021 को उसने क्या किया है? रिटर्न फाइलिंग की है। कंपनी फाइल and paid the balance. समझ में आ गया क्वेश्चन? तो आपको क्या निकालना है? इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, 34B, 234C कैलकुलेट करना है, ठीक है? कर लो कैलकुलेट। तो निकला क्या सी का? किसी का निकला 234C का? सर बस 2 अब्दुल निकला तुम्हारा? सर मैं परसेंटेज ही भूल गया। मैं क्वेश्चन परसेंटेज ही भूल गया सर, कितना कितना परसेंट था? परसेंटेज भूल गए?
15%, 15, 45, 75, 100, और दूसरा क्या था 12, 36, 75 और 100। चलो एक बार देख लो, चलो इधर आ जाओ, मैं निकाल देता हूँ। देखो 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर एंड 15 मार्च। कितना कितना जमा हो जाना चाहिए था? कितना कितना जमा कर दिया एक्चुअल में? एक्चुअल में कितना जमा कर दिया, जल्दी बताओ। एक्चुअल में एडवांस टैक्स पेड बोलो सर। 3 लाख, 3 लाख यहाँ पे पेमेंट हो गई है, मई तक है ना। 15 जून तक की पेमेंट कितनी हो गई है? 15 जून तक हमने इतनी पेमेंट कर दी एडवांस टैक्स की। और दूसरा बताओ 15 सितंबर को सर 3,50,000 की पेमेंट हो गई है। फिर सर 6,50,000 तक की यहाँ पे पेमेंट हो गई है। उसके बाद सर फेब में पेमेंट किया नहीं, 31 मार्च तक हमारी पेमेंट हो गई है 10 लाख की। ठीक है, यस सर। आगे पहले मिनिमम कितना पेमेंट हो जाना चाहिए था? पहले किसी पर इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा वो पहले देखेंगे। सर कौन कौन सा है? सर 12%। कितना कितना ROI के हिसाब से देना था हमें? सर हमें देना था 20 लैक्स। 20 लैक्स का 12%, 36% और 75% एंड 100%। कितना कितना दे देना चाहिए था हमें? 20 लैक्स का 12%। ROI का देना था 12% सर। हाँ इतने का तभी तो बोल रहे हैं कि वो एक्चुअल एडवांस टैक्स का। एक्चुअल का तो मतलब ही नहीं है। एक्चुअल का कैसे निकाल दोगे? एक्चुअल तो आपको पता ही है ना। एक्चुअल का भी तुम एक्चुअल दे दोगे क्या? एक्चुअल का मतलब क्या है कि एक्चुअल एसएससी ने कितना पे किया है। ROI का मतलब वो है तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी। ROI का मतलब रिटर्न ऑफ इनकम जब भरोगे तब हमने कैलकुलेशन करके पता लगाया कि हमारा 20 लाख का बन रहा है। समझ में आया? तो 20 लाख का 12% कितना आया? 2,40,000। 36% कितना आ गया सर? 7,20,000 तक की पेमेंट हो जानी चाहिए थी। 75% सर 15 लाख तक की पेमेंट हो जानी चाहिए थी। 100% सर 20 लाख तक की यहाँ पे पेमेंट हो जानी चाहिए। अब बताओ क्या पेमेंट कर दी है ऐसी ऐसी? इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा? जल्दी बताओ। कितना पेमेंट कर देना चाहिए था? पेमेंट कर दिया 3 लाख, क्या इंटरेस्ट लगेगा? नो सर, 234 का नहीं लगेगा। दूसरा 720 पेमेंट कर देना चाहिए था। यहाँ पर कितना पेमेंट हुआ सर? 3,50,000 रुपए। क्या क्या इंटरेस्ट लगेगा? यस सर इंटरेस्ट लगेगा। 15 लाख का पेमेंट करना चाहिए था, 6,50,000 तक का ही हुआ है, क्या इंटरेस्ट लगेगा? यस सर इंटरेस्ट लगेगा। अच्छा 20 लाख का पेमेंट हो जाना चाहिए था सर, 10 लाख का ही किया है, क्या इंटरेस्ट लगेगा? यस सर इंटरेस्ट लगेगा। अब कितने पे इंटरेस्ट लगेगा सबसे पहले? क्या बोलो बोलो, कितने पे इंटरेस्ट लगेगा? तो उसके लिए तो पहले हमें कितना कितना ड्यू जमा कर देना चाहिए वो देखेंगे। ये तो हमने सिर्फ मिनिमम का पता लगाया है। मिनिमम का पता लगाया है ना। एक्चुअल में देना कितना है? एक्चुअल में डिपॉजिट कितना कर देना चाहिए था? जी बताओ, एक्चुअल में डिपॉजिट कितना कर देना चाहिए था? पहले में 3 लाख, 15%। उसके बाद अगले क्वार्टर में 15% मतलब 3 लाख, फिर 45% 9 लाख, फिर 75% 15 लाख और 100% भी। वेरी गुड। कितने का सर? 20 लाख का 20 लाख का 15% सर 3 लाख तक पेमेंट हो जानी चाहिए यहाँ पर। फिर 45% फिर 9 लाख तक की पेमेंट हो जानी चाहिए यहाँ पर।
फिर यहाँ पे 75% यानी कि 15 लाख तक की पेमेंट हो जानी चाहिए यहाँ पर, और 20 लाख तक की यहाँ पर पेमेंट हो जानी चाहिए। अनपेड बता दो, अनपेड कितना है? ये चाहिए, ये इतने की पेमेंट हो जानी चाहिए, और पेमेंट कर दी कितनी है? एक्चुअल का डिफरेंस आ जाएगा, एक्चुअल का डिफरेंस आ जाएगा। ये रहा एक्चुअल, एक्चुअल में पेमेंट कितनी? 3 लाख पेमेंट कर दी है, 3 लाख। अच्छा, इस पे तो सर हमें निकालना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे ही डिसाइड हो गया हो तो, ठीक है। तो इसको तो वैसे भी फिर नहीं भी निकालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसको तो निकलेगा ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे निकलेगा 9 लाख की पेमेंट होनी चाहिए। पेमेंट कितने की है सर? 3,50,000। तो 3,50,000 माइनस 9 लाख, 50,000 है इसमें सेकंड में। सेकंड में कितना है? अच्छा, पहले वाला भी लेते हैं हम लोग जो 3 लाख पे कर दिया उसके बाद वाला भी लेते हैं। तभी तो वही तो मैं बोल रहा था, मैं इतनी देर से बोल नहीं रहा था क्यूमुलेटिव लेते हैं, क्यूमुलेटिव कि कितने तक पे कर दिया है, तक बार बार चिल्ला रहा था मैं, यहाँ तक कितना पे कर दिया है, यहाँ तक कितना पे कर दिया है, ठीक है। इंटरेस्ट गलत निकल गया हो इंटरेस्ट अमाउंट गलत आ गया तो फिर इंटरेस्ट गलत आ गया होगा पक्का। यस सर, ये गलती हो गई ना गलती, देखो वही चीज मैं बोल रहा हूँ। इसके यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 लाख माइनस, मैंने कराया क्योंकि वहां पर तुम्हें कुछ ना कुछ रह गया होगा। 9 लाख माइनस 3,50,000 कितना आ गया सर? 5,50,000, ठीक है, इतना रह गया। अब फिर उसके बाद 15 लाख माइनस 6,50,000, 8,50,000 तक की पेमेंट। फिर उसके बाद कितना आ जाएगा सर? 20 लाख माइनस 10 लाख, तो कितना आ गया सर? 10 लाख, ठीक है। 10 लाख अनपेड रह गया। अब बताओ कितना कितना इंटरेस्ट आएगा इस पे? 10 लाख सर, चलो बताओ इंटरेस्ट। पहले में तो कुछ नहीं इंटरेस्ट है, दूसरे में बोलो 5,50,000 का 1% के हिसाब से सर कितने महीने के लिए सर? 3 महीने के लिए 8,50,000 का, ठीक है। कितने महीने के लिए जल्दी बताओ सर? 1% 3 महीने के लिए सर 10 लाख का 1% कितने महीने के लिए सर? 1 मंथ के लिए। यही आएगा ना इंटरेस्ट लास्ट वाला? जल्दी बताओ। 5,50,000 का 1% इंटू 3 16,500। 16,500 इसका आ जाएगा। 8,50,000 का 3%, इसका 25,500। वेरी गुड। लास्ट वाले का और फिर उसका 10,000। 10,000 इसका आ जाएगा। चलो टोटल मिला के कितना आ जाएगा? 234 ए का, सॉरी सी का 25,500 प्लस 10,000 प्लस 16,500, क्या आ जाएगा? 52,000। कोई डाउट है इसमें? सर ये तो 234 ए है ना? हाँ 234 ए नहीं, सी है, सी 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 डेफरमेंट वाला, डेफरमेंट के लिए सी है। बी कौन सा है बोलो? एडवांस टैक्स की लेट डिपॉजिट। फिर ए कौन सा है? रिटर्न फाइलिंग की लेट डिपॉजिट। इसलिए मैंने बोला ना उल्टा निकालेंगे हम हमेशा, ठीक है। अब आ जाएगा 234 बी के बारे में बात करेंगे कि एडवांस टैक्स लेट हुआ। एडवांस टैक्स कितना लेट हुआ है जल्दी बताओ? कितना एडवांस टैक्स जमा करना चाहिए था सर? 20 लाख की जमा कर देना चाहिए था 31 मार्च तक। 31 मार्च तक हमें कितना जमा कर देना चाहिए था सर? 20 लाख। जमा कितना किया है? जमा कितना किया है सर? 10 लाख जमा किया है, 10 लाख ही जमा किया है। डिफरेंस कितना आ गया सर? डिफरेंस आ गया 10 लाख का, ठीक है। इस पर इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन इससे पहले खबरदार हमें क्या निकाल लेना है? 20 लाख का 90% निकाल के पहले चेक करना पड़ेगा। 20 लाख का 90%, यानी कि अगर 18 लाख तक उसने पेमेंट कर दी है तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा 234 बी का, वरना इंटरेस्ट लगना चालू होगा। क्या 18 लाख की पेमेंट की है? नहीं सर, 10 लाख की पेमेंट की है। क्या इंटरेस्ट लगेगा? यस सर। कितना अनपेड है? 10 लाख सर। अनपेड कितना है? 10 लाख। 10 लाख का 1% कहां से लेके कहां तक? 1/4/2019 से तो लेके जनवरी
1 साल 2 जनवरी 2021 तक कितना हो गया है? कितने महीने? 10 महीने 10 मंथ हो जाएंगे सर। पार्ट ऑफ द मंथ भी कैलकुलेट करेंगे। 10 मंथ्स हो गए तो यानी कि 10% आ जाएगा इसका। 10 लाख का कितना आ गया सर? 1 लाख 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए कितना क्या आ गया? ये 234 बी का इंटरेस्ट। ठीक है। अच्छा 234 सी का, सॉरी ए का, सी का तो निकाल दिया, बी का हो गया ए का। ए यानी कि रिटर्न फाइलिंग लेट की है। रिटर्न फाइलिंग लेट कब तक हो जानी सर ये चाहिए? 1 लाख कौन सा है? 10 लाख का 10% ना? 10 लाख का 10%, 10 मंथ हुआ ना ये? 1 लाख ठीक है, चलो 10%। हाँ 10% होगा ना। 1% पर मंथ है ना ये 1% पर मंथ है। ऊपर वाले में भी 1%, ये सारा किसका है? 1% पर मंथ था ऊपर। ठीक है, जो भी निकाला था, और 3 मंथ के लिए। अच्छा यहाँ पे बताओ कितना हो जाएगा ये सर? ROI कितना अनपेड है सर? 10 लाख अनपेड है, और 4 महीने के 1% पर मंथ। कहाँ से लेके कहाँ तक सर बताओ? 30 सितंबर तो लास्ट डेट होती है। 1 अक्टूबर से। ठीक है, वेरी गुड। 1 अक्टूबर से लेके 2 जनवरी 2021 तक कितने हो गए? 4 मंथ 4 मंथ्स। 4 मंथ्स के लिए यानी 4% निकाल दोगे 10 लाख का कितना आएगा? 40,000 रुपये। क्या हो गया? 234 ए का इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बड़ा ही ध्यान से समझना, कैपिटल गेन का। ठीक है, बेशक इतना ये है, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, आ जाएगा समझ में। एडवांस टैक्स पेड किया है हमारा, क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन है एडवांस टैक्स पेड किया है अप टू 15 सितंबर तक पे किया है। कितना सर? 15 सितंबर तक पे किया है हमने 15,000 रुपये। फिर उसके बाद 15 सॉरी 15 जून 15 सितंबर तक पेमेंट कर दिया 45,000 रुपये। ठीक है, 15/12 नॉर्मल वाला मैंने तुम्हें करा दिया है, बहुत ही आसान था। ये वाला देख लो एक बार, कैपिटल गेन इंट्रोड्यूस होने वाला है इसमें। पता है ना क्या ट्रीटमेंट करनी है उसका? 2020 2019 2019 सर कितना आ गया बोलो सर? 1 लाख। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं, he had long term capital gain of rupees 3 lakh on 2 जनवरी 2020 को हुआ उसको, एंड TGBP इनकम तो है 11 लाख रुपए की। समझ में आ रहा है? रिटर्न फाइलिंग उसने किया है, किसकी बात कर रहा हूँ सर? मिस्टर एक्स की, इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, रिटर्न फाइलिंग उसने की है 10/12/2000 को, एंड पेड द डिफरेंस ऑफ एडवांस टैक्स ऑन द सेम डेट। ठीक है, यस सर। बताओ लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग में इसकी बता देता हूँ। लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम कितनी है? कौन सी आएगी बताओ इंडिविजुअल के लिए? 31
2020। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? क्वेश्चन समझ में आ गया? बोलो, कोई डाउट है क्वेश्चन को लेकर? तो क्वेश्चन हट गया। आ रहा सामने? यस सर। चलो, क्वेश्चन में कोई डाउट है? बताओ। सर वो तो बताओ, ROI के टाइम पे एक्चुअल पेड कितना ये तो रहा, बनता कितना है? बनता कितना, यही तो निकालना है ना। अब मैंने सीधा डायरेक्ट नहीं बताया तुम्हें, ये निकालना पड़ेगा तुमको ROI के वक्त। हाँ समझ में आ रहा है? ROI के वक्त अब मैंने तुम्हें क्या बता दिया, तुम्हारी इनकम बता दी ना, टोटल में इनकम बता दी कि इसको इनकम हुई कितनी, और पीजीवीपी की इनकम उसको है 11 लाख। तो अब बताओ टैक्स कब निकाला, एस्टिमेटेड इनकम कितनी थी, यानी ROI के तौर पे। दूंगा क्या मैं, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स एज पर ROI। कितना कितना बोलो सर? कैपिटल गेन निकला है हमारा, कैपिटल गेन कितना आ गया सर? 3 लाख का। और सर पीजीबीपी की इनकम है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। 11 लैक्स की टोटल कर दो सर, 14 लैक्स यहाँ पे आ गया हमारा। GTI माइनस कर देंगे, ATC टू ATU है नहीं कुछ, देन के बाद कितना आ जाएगा सर? टोटल इनकम आ गया हमारा 14 लैक्स। सर इस पर टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी, जल्दी बताओ इस पर टैक्स लायबिलिटी। सर नॉर्मल इनकम, सॉरी कैपिटल इनकम कितना आया, कैपिटल गेन आ गया कितना सर? 3 लाख। 3 लाख का कितना परसेंट, 20% आएगा क्या? यस सर। 3 लाख का 20% 60,000 यहाँ पे आ गया। फिर उससे नॉर्मल इनकम कितनी आ जाएगी, बाकी बची नॉर्मल इनकम सर 11 लाख की। इसको किस पे लगाएंगे सर? स्लैब पे। बताओ कितना आ जाएगा स्लैब पे करने पर? 11 लाख माइनस हो जाएगा इसमें से कितना? 10 लाख, बाकी आ जाएगा 1 लाख का 30%। ठीक है, 30,000 आ गया। और 5 लाख का 20% सर 1 लाख आ गया। और बाकी जो 2.5 लाख था उसका 5% सर, टोटल मिला के 1,42,500 आ गया। यही आ गया क्या? यस सर। अब इसको ऐड कर देंगे इसके साथ, प्लस 60,000 सर 22,500 यही आ जाएगा। यस सर। क्या 87A का बेनिफिट मिलेगा? नहीं सर, 5 लाख से नीचे है, 5 लाख से ऊपर है। ऐड कर देंगे सीधा सीधा क्या? 4%, 210,600। ठीक है, कितना 2,25,100 4% आ गया 100। ये कितनी आ गई हमारी टैक्स लायबिलिटी एज पर ROI? रिटर्न ऑफ इनकम के तौर पर हमें इतना ही तो जमा करना पड़ेगा, यही तो टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं। रिटर्न ऑफ इनकम क्या है? बस वो रिटर्न भरते हैं, उसके तौर पे हमने इतनी टैक्स लायबिलिटी जमा करनी है। यही आएगा या नहीं आएगा? यस। लेकिन हमने जमा कितना किया है टोटल? यहाँ पर यहाँ तक अप टू, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देख लो। अप टू यानी कि इतना नहीं कि कहीं बच्चे क्या करते हैं 15,000, फिर उसको 15,000 प्लस 45,000, 15,000 प्लस 45,000, 60,000। ये नहीं करना यहाँ पे, इसने बोला है अप टू, अप टू, अप टू मतलब यहां तक
1,70,000 तक की पेमेंट हुई है टोटल। समझ में आ गया या नहीं आ गया? क्वेश्चन में ये अप टू ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। कहीं अप टू, अगर अप टू नहीं लिखा है, उसने बोला कि सिर्फ ऑन इतने, सिर्फ ये लिखा है ऑन इतने को इतना पेमेंट हुआ, ऑन इतने को इतना पेमेंट हुआ, तब जाके हमें क्यूमुलेटिव निकालना है यहाँ पे। ठीक है, इसने बोला यहाँ तक अप टू नहीं इतना, बिल्कुल सिंपल कर दिया उसने। आ जाओ, एक बात बताओ मेरे को, कैपिटल गेन को क्या कभी मैं एस्टिमेट कर सकता था? बोलो। कैपिटल गेन को मैंने बताया था ना अभी, इसको तो एस्टिमेशन नहीं लगा सकते थे सर। 3 लाख पर 3 लाख हुआ कब सर? ये 2 ऑफ जनवरी 2020। तो इसकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का कौन सी है बताओ बताओ? 31 मार्च। तो 31 मार्च में इसका टैक्स जाना चाहिए। इसका टैक्स कब देंगे हम सर? 31 मार्च में। सर उससे पहले क्या इसका टैक्स जा सकता है सर? एस्टिमेशन ही नहीं था हमारे पास तो इसका टैक्स तो जा नहीं सकता। तो यानी कि अब हमें इनकम कौन सी कैलकुलेट करनी है? एक्सक्लूडिंग, बोलो बोलो, एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन। समझ में आ गया? एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन हमें पहले तो कैलकुलेट करनी है, और उसका फिर हम 15 सितंबर 15 जून तक और 15 सितंबर तक और 15 दिसंबर में उसका कैलकुलेशन करेंगे। किसका सर? जो एक्सक्लूडिंग वाला जो आएगा टैक्स, एक्सक्लूडिंग टैक्स कितना आया जल्दी पहले वो कैलकुलेट करो। टोटल आ गया हमारा 14 लैक्स, यानी कि अगर मैं इसमें से कैपिटल गेन हटा दूं तो नॉर्मल बच जाएगा कितना? पीजीवीपी इनकम, बोलो बोलो, पीजीवीपी इनकम कितना बचेगा सर? 11 लाख। यही है, तो 11 लाख पे सीधा सीधा टैक्स बताओ कितना आता है? 11 लाख पे टैक्स था हमारा कितना? स्लैब पे ही जाएगा सर। कितना था 11 पे? 11 पे टैक्स था हमारा, ये रहा सर, 1,42,500। ठीक था ना? टैक्स था कितना सर? 1,42,500। ठीक है, क्या निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ टैक्स एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन, यानी कि पीजीबीपी कितना आ जाएगा सर? 11 लाख। टैक्स कितना आ जाएगा इसका? टैक्स आ जाएगा सर 1,42,500 प्लस 4%, कितना आ जाएगा सर? 1,42,800, नहीं सर 48,200, 8,200। समझ में आ गया क्या? यस सर। आ जाओ, सबसे पहले किसका कैलकुलेट करेंगे? 234C के लिए। 234C के लिए 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4 कितना था 15 सितंबर को? 15, बोलो कौन सा? सितंबर नहीं सर, 15 जून को आएगा। 15 जून को, 15 सितंबर को, 15 दिसंबर को और 15 मार्च तक में। एक्चुअल में कितनी कितनी पेमेंट कर दी है बताओ, बोलो। एक्चुअल में एडवांस टैक्स कितना कितना पे कर दिया सर? 15,000 की पेमेंट कर दी है सर। 45,000 तक की पेमेंट यहाँ पर हो गई है सर। 95,000 तक की यहाँ पे पेमेंट हो गई है, और 1,70,000 तक की पेमेंट हो गई है। यही है, बोलो। चलो, मिनिमम कितना हो जाना चाहिए था? मिनिमम कैसे निकालेंगे सर? इसका ही 12%, 36%, 75% और 100%।
किसका सर 1 लाख, यहाँ पर ये 12%, 36%, 75% और 100% निकालेंगे। 75% तक कहां तक निकालेंगे, किसका निकालेंगे सर 1,48,200 का सर 1,48,200 का सर 1,48,200 का। लेकिन यहां पर लास्ट में तो हो गया ना हमारे को, कैपिटल गेन भी आ गया, तो कैपिटल गेन को भी इंक्लूड करके टैक्स कितना निकला था हमारा, बोलो बोलो 2,10,600 ये आएगा ना। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। 2,10,600 100% यहाँ पे हो जाना चाहिए, बोलो समझ में आ रहा है। 1,48,200 का 12% सर 17,784 रुपए। 36% सर 53 सर 75% 1,11,152 1,11,152 रुपए। और फिर बोलो लास्ट में कौन सा देखेंगे तो 2,10,600 का 100%, यहाँ पर 2 लाख। सर 75% 1,11,150 है। अच्छा 50 है, चलो 50 ठीक है 50 कितना बोला आपने 11,11,1,150 चलो। और ये कितना आ गया लास्ट में 100%, ये आ गया सर इतना, ठीक है इतने की पेमेंट हो जानी चाहिए। अब देखो क्या इतने की पेमेंट हो गई है, 17,000 कुछ पेमेंट होनी चाहिए, कितना पेमेंट किया है सर 15,000। क्या इंटरेस्ट लगेगा सर, यस पेमेंट हो जाना चाहिए 53 के आसपास, 53,300 कितना है 53,352 45 की पेमेंट। क्या इस पर लगेगा इंटरेस्ट, यस सर। क्या इस पर इंटरेस्ट लगेगा, यस सर। फिर भी कम है, क्या इस पर इंटरेस्ट लगेगा, यस सर, सब में इंटरेस्ट लगेगा। अच्छा अब एक्चुअल में यही था, अब जमा कितना कर देना चाहिए था, बताओ बताओ, क्या एक साथ था, ठीक है जमा कितना करना चाहिए था, जमा करना चाहिए था सर 15%, बोलो दूसरा क्या था सर 45%, सर 75%, 100% कितना था किसका सर 1,48,200 का सर 1,48,200 का सर 1,48,200 का और यहाँ पे 2,10,600 का। यही था क्या टैक्स कैलकुलेशन, यही आ रही थी ना। आ जाओ कितना कितना आया, कितना कितना जमा होना चाहिए था, टैक्स should have been paid, बोलो 1,48,200 का 15%, 2,2,230, 1,48,200 का 45%, 6,6,690, 1,48,200 का 75%, 1,11,150 यही है। और इसका तो 210 नहीं आएगा, ठीक है। तो अब क्या निकालना है हमें, बोलो सर अनपेड निकालना है। हाँ बताओ अनपेड, बोलो अनपेड बताओ कितना कितना था, पहले का 7,230, 7,230 कितना, कैसे निकाला ये वाला आपने, 22,230 में से 15,000 माइनस कर दिए, 22,230 में से 15,000 माइनस कर दिए। अच्छा
1,48,200 का पक्का ये निकल रहा है 1 लाख, या फिर ये मैंने गलत कर दिया शायद 1,48,200 का 15% सही है। ठीक है, इसमें से कितना जमा कर दिया आपने, लेस किया है, लेस कितना एक्चुअल में जमा हुआ है 15,000 गुणन एक्चुअल में जमा कितना हुआ है 15,000। इसको तो वही तो सर माइनस करा माइनस 15,000 करेंगे 22,230 में से 22,230 में से 15,000 में 22,230 में से 15,000 माइनस करा। हेलो अब्दुल, एक बार जाके फिर दोबारा वापस आओ, फिर करके दोबारा इन करो। ठीक है, रूल 119 ए कहता है जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो जो ड्यू अमाउंट जो शॉर्टफॉल हो जाएगा, ये जो शॉर्टफॉल है, शॉर्टफॉल को राउंड ऑफ कर दो। ठीक है, किस में राउंड ऑफ कर देना है बोलो, नियरेस्ट 100 में, नियरेस्ट 100 में कर देना है। तो नियरेस्ट 100 कौन सा होगा यहाँ पे 7200 होगा, नियरेस्ट 100 7200 है क्या। ठीक है, पिछले यहां पर भी क्या आ जाएगा 216, नियरेस्ट नहीं निकालना, क्या बोला है पिछला जो 100 था 600। ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा 16,100, यहां पे कितना आ जाएगा सर 40। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, नियरेस्ट आगे नहीं जाना, पीछे को आना है, पीछे को, पीछे का जो 100 है 100 से डिवाइड होने वाला नंबर है। समझ में आ रहा है, अरे बोलो 1% इंटू 3 मंथ, 1% इंटू 3 मंथ, 1% पर मंथ इंटू 3 मंथ, 1% पर मंथ इंटू सर 1 मंथ। जल्दी से मेरे को बता दो कितना कितना आंसर आ रहा है 7200 इंटू 1% टू 210 का कितना आ रहा है 21,600 का 1%। पहले 40,600 को क्यों वो करा आपने? कौन सा वाला 40? अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, नहीं नहीं ये 600 है, 600 ही है, ये 1 हो गया, 600 ही है। ठीक है, 1,600 का 1% कितना आया, ये भी 1,600 का परसेंट 648, ये निकलेगा 483 और ये निकलेगा हमारा 40। टोटल मिला के कितना आ जाएगा 216 प्लस 648 प्लस 583 प्लस 406 आ गया 1753। क्या आ जाएगा हमारा, क्या टोटल यही निकल रहा है क्या 216 प्लस 648 483 प्लस 406, सर ये कितना निकल गया टोटल हमारा 234 सी का इंटरेस्ट। बाकी तो इंटरेस्ट बाकी बड़े सिंपल है, 234 बी अगर निकालना है तो कितना निकालना पड़ेगा, अनपेड निकालेंगे। बोलो अनपेड कितना है सर 40,600 ही है, 1% पर मंथ, कितने कहाँ से लेके कहाँ तक सर 1 अप्रैल से ही लेके निकालेंगे, 1 अप्रैल से लेके 2020 से लेके कहाँ तक है बोलो, जब तक उसने जमा कर दिया। डिफरेंस कहाँ पे जमा किया उसने सर 10/12/2020, कितना आ जाएगा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सर 9 मंथ्स। तो कितना आ जाएगा सर 40,600 का 3,600 का 6%, सॉरी 9 मंथ्स, क्या आ जाएगा 3654। 234 ए कैसे निकालेंगे
सर ROI कब फाइल की है वहां से लेके वहां तक। सर अनपेड कितना है, अनपेड यही है क्या का 1% पर मंथ, यही है इनटू, ये बताओ कहाँ तक सर 10, कहाँ से लेके कहाँ तक, 30 जुलाई था ना, तो 1 अगस्त से लेंगे 2020 से लेके 10/12/2020 यहीं पे भरा है। कितना हो गया जल्दी बताओ, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5 हो गए क्या, 5 महीने हो गए क्या सर, 5 मंथ हो गए, 5 मंथ 1% पर मंथ और 40 5% 40 तो 3 पे आ जाएगा इसका इंटरेस्ट। क्या ये बात मेरी समझ में आ चुकी है या नहीं आ चुकी? ये अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। क्या आपको ये फिक्र मत करो कि आपको इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से क्लियर होने चाहिए। जब अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारे के सारे A to Z कहीं से भी कुछ भी पूछ ले, ठीक है, कहीं से भी कुछ भी पूछ ले, वो तुम्हें कैलकुलेशन करने में बस छोटी कैलकुलेशन ही होगी तुम्हारे लिए, टेंशन मतलब वो सब चीजें वहां पे क्वेश्चन में बताएगा तुमको तुम्हारे लिए, ठीक है। अगर तुमने ये हैंडल कर लिया, ये समझ में आ गया तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ चुका है, ठीक है। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में मैं बोल देता हूं कि उसने स्टार्ट किया था ये बिजनेस, बोलो उसने स्टार्ट किया था ये बिजनेस कब, सर कब किया था ये बिजनेस, अगर 1/10/2019 को स्टार्ट किया था बिजनेस तो क्या होगा, इंक्लूड नहीं करेंगे उसको भी काम करता है, उसको भी 1/10/2019 इंक्लूड नहीं करेंगे। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि 1/10/2019 से लेकर, मान लो मैं 1/10/2019 से उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, और 31/3/2020 तक उसको इनकम आ गई है कितनी, 10 लाख रुपीस की, ठीक है। अब उसको एडवांस टैक्स पे करना है, तो कितना कितना वो एडवांस टैक्स पे करेगा, सिर्फ ये पूछ रहा हूं मैं। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि उसको कितना एडवांस टैक्स पे करना है, बताओ, और कौन कौन सी डेट पे करना है। 15 जून को कुछ करना पड़ेगा सर, स्टार्ट इन योर बिजनेस, सर 15 सितंबर को करना पड़ेगा, सर नहीं, ठीक है। सर 15 दिसंबर को करना पड़ेगा क्या, यस करना पड़ेगा उसको, और फिर 15 करना पड़ेगा क्या यहाँ पे, यस। अच्छा मान लो कि ये जो है ये PGBP की इनकम है, तो टैक्स निकाल लोगे 10 लाख, और स्लैब रेट पे निकालने के बाद टैक्स लायबिलिटी अगर आपकी आ गई 1,17,000 के करीब आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल गई, और टैक्स लायबिलिटी निकलने के बाद जल्दी बताओ क्या होगा, यहाँ पे तो कोई एडवांस टैक्स नहीं, यहाँ पे कितना सर 75% यहाँ पे जमा करना है, अक्टूबर से मार्च तक की लेंगे, हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि 1 लाख मार्च तक पता लग गया ना हमको कितना है, यहाँ तक उसको जमा कर देना पड़ेगा 100%, ठीक है सर। लेकिन स्टार्ट ही हमने यहाँ पर किया, ये तो हमें पता कैसे चलेगा, उससे मेरा मतलब नहीं है। डिपार्टमेंट क्या कहता है, अगर आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा जाती है तो आपको एडवांस टैक्स लगेगा, और आपको एडवांस टैक्स बाय 15 जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है आपकी 15/12 तक जमा कर देनी है, कितनी, इतनी, और अगर 15/3 तक कितनी जमा कर देनी है, इतनी। आपने जमा की नहीं है बिल्कुल भी, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, आप इस पर इंटरेस्ट जमा करो जब तक आप जमा, ठीक है। डेफर्ड टैक्स में कहां तक, 234C का इंटरेस्ट जमा करो, इस पर भी इंटरेस्ट जमा करो अगर आपने नहीं जमा किया। अच्छा फिर अगर आपने कुछ जमा किया है तो वो देखो यहाँ पे कितना जमा किया, अनपेड निकाल के फिर उस पर टैक्स दो। मैं यहाँ पे बात किसकी कर रहा हूँ, कितना जमा करना है, बताओ। ऐसे कुछ छूट मिलेगी क्या उसको कि नहीं एडवांस टैक्स नहीं लगेगा उसको, ऐसा कुछ छूट मिलने वाली है उसको, नहीं ऐसा कुछ नहीं।
यानी कि 10,000 से ऊपर गया मतलब उसको एडवांस टैक्स देना है, और कब देना है, ये सारी डेट्स पर उसको देना है कंपलसरी। अब आपको पता चल चुका है कब कब देना है, कब कब नहीं देना है, ठीक है। बाकी आपका ये वाला चैप्टर जो है वो पूरा हो चुका है। अच्छा ये मत भूल जाना कभी भी 119A जो मैं बोल रहा हूँ ना, राउंड ऑफ करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन को राउंड ऑफ करना है, वो मैंने नोट्स में इंक्लूड नहीं किया है, ये वाला देख लेना जो मैंने अभी पढ़ाया है आपको। राउंड ऑफ करना है उसको 194A के हिसाब से, रूल के हिसाब से। तो यानी फ्रैक्शंस कभी भी आता है ना, फ्रैक्शंस कभी भी आता है तो उसको राउंड ऑफ करने के लिए ये, ठीक है। मल्टीपल कितना, मल्टीपल पे बोलो, कितने मल्टीपल पे सर, 100 के मल्टीपल पे।